हमारे लिए नहीं करोगे? ठीक है, ये ऑर्गेनिक है, इसमें बस यही चाहिए कि तुम पढ़ रहे हो ना, इसकी प्रैक्टिस चाहिए साथ में। ओके, हाँ जी, 1 मिनट। ओ सॉरी, मेरी आवाज आ रही है बेटा सब बच्चों को? हमने भी बोला था सर, आप सुनिए। मैं तो भूल गया, तुम्हारी आवाज सुन नहीं पा रहा था क्योंकि मैं अभी लगाया नहीं था ये, बट मेरी तो वॉइस आ रही थी ना सबको? हाँ सर, आपकी तो आ रही थी। ओके ओके, ठीक है। हाँ, कुछ कहना था, कुछ पूछना था किसी को? तो एक बार कोरे हाउस रिएक्शन बता दो सर। कोरे हाउस रिएक्शन बता दो, 1 मिनट बेटा। देखो, कोरे हाउस रिएक्शन क्या लेते हैं आप इसमें? जिलमान रिएजेंट R2Cu। काम क्या है इसका? R माइनस देना। क्या काम है स्क्रीन इसका? शेयर कर दो। 1 मिनट। ओ हाँ, दिख रहा है आपको? यस सर। ओके, R2Cu Li। Li। ठीक है, क्या काम है बेटा इसका? R माइनस देना। इस पर प्लस चार्ज, इस पर प्लस चार्ज, और इन पर दोनों पर R माइनस देना है। ओके, क्योंकि कितने भी हो, ये हो R2Zn हो, RMgX हो, RLi हो, इन सब का काम क्या है? R माइनस देना। R2CD हो, डाइल्काइल कैडमियम। ठीक है, इन सब का काम क्या है? ये कार्बोक्सिलिक यौगिक है। और RCl बंध टूटेगा। 1 मिनट। हेलो हेलो, हाँ, मेरी वॉइस आ रही है सबको क्लियर? यस सर। देखो, इनका काम क्या है सबका? R माइनस। इसकी अभिक्रिया मैंने RX से करा दी। RX बंध टूट, अब मैंने इसको R डैश ले लिया, तो इलेक्ट्रॉन R डैश प्लस, और R2Cu Li से क्रिया करा दी। ये क्या दे देगा? R माइनस। कितने देगा ये R माइनस? तो मैं यहाँ 2 ही अल्किल हैलाइड ले लेता हूँ, ये 2 R प्लस दे देंगे, और 2 X माइनस, और ये 2 R माइनस, ये 2 R माइनस है ना? तो क्या बनेगा यहाँ पे? R डैश किससे हो जाएगा? ऐसे कितने? एक CuX से, दूसरा LiX से। ये बन गया प्रोडक्ट। ठीक है, अब ये R डैश और R दोनों सेम है तो सममित एल्केन बन जाएगा, डिफरेंट है दो, दोनों बना सकते हो आप, राइट? इस तरह से, जैसे मैं R2 की जगह ले लेता हूँ CH3 का होल ट्वाइस Cu और Li, और यहाँ ले लेता हूँ मैं CH3 और Cl। बताओ क्या बनेगा? बस यही गलती हो रही है आपसे। एथेन बनेगा सर, एथेन बनेगा क्या? इथेन बनेगा। CH3 का होल ट्वाइस इथाइल नहीं देगा, 2 मिथाइल देगा, है कि नहीं? और इसके 2 मोल लेना है, तो है ना? हाँ। तो बनेगा इथेन 2 मोल। और अब मैं क्या ले लेता हूँ? CH3Cl C2H5 का होल ट्वाइस CuLi, तब ये इथाइल देगा और प्रोपेन बनेगा। तब ये प्रोपेन बनेगा। क्लियर? या फिर यहाँ इथाइल क्लोराइड और यहाँ ऊपर वाला, तब भी यही बनेगा। तब भी यही बनेगा। आगे सबको समझ में? ऐसे। ओके, ओके सर, थैंक यू सर। वेलकम बेटा। हाँ, नेक्स्ट। यस सर, ओमान और सेजे भी बता दो। क्या? हॉफमैन और सेजेव? देखो, यहां पर Cl लगाया मैंने, है ना? अब Cl जिससे जुड़ेगा हटेगा, उससे नेक्स्ट वाला कार्बन ये बीटा लगा दिया मैंने। मैं करा रहा हूं वी हाइड्रो हैलोजनीकरण। पहले वाला बीटा कार्बन से हाइड्रोजन और Cl हटाता हूं तो डबल ये आएगी ना? एक और है क्या कार्बन?
Yes, sir. एक मिनट, ये थोड़ा जाम हो गया। हाँ, और अगर दूसरा राइट हैंड वाला बीटा एच हटाता हूं Cl के साथ, आ गया अंकित समझ? आ गया। अब अल्फा कार्बन काउंट करो। दो। हाइड्रोजन नहीं, कार्बन। तो ये दो। और ये दोनों प्रतिस्थापी हो गए। इसमें काउंट करना है जरा, सेकंड वाले में 3 है क्या सर? 3 है। कैसे 3 देखना है अंकित? सब तो आता sp2 है। से जुड़ा सीधा sp3 sp3 कार्बन, sp2 कार्बन है ना डबल बॉन्ड वाला, उससे सीधा जुड़ा sp3 था। देखना है, देखो सीधा जुड़ा, इसमें फर्स्ट में 2 दिख गया आपको। ये थोड़ी है, ये वाला कार्बन थोड़ी है, तो इस पूरे को एक प्रतिस्थापी मानो। ऐसे ऐसे ही इसमें देखो 3, तो जिसमें ज्यादा प्रतिस्थापी है वो सहजैव हो गया। अच्छा। यस, क्लियर? हाँ जी बच्चों, आ गया सर। ओके गुड। सर हम्म, क्लीमेंसन अपचयन के अंदर वो अम्ल के प्रति संवेदी वाला एग्जाम्पल करवाया था ना। देखो क्लीमेंशन अपचयन क्या लेते हैं, ZnHg, और अब तो जिंक तुम्हें अमोनियम। और आसानी HCl। से समझ में आएगा। आपने पढ़ा है एल्कोहल का अम्लीय माध्यम में निर्जलीकरण हो जाता है और एल्कीन बन जाती है, यस सर। पढ़ा है ना आपने? तब तो मुझे बताने की हाँ, सर। जरूरत ही नहीं है। एल्कोहल का अम्लीय माध्यम में क्या हो जाता है, निर्जलीकरण, और क्या बन जाता है? अब अल्कोहल। क्लीमेंशन में मिल रहा है क्या अम्लीय माध्यम? एल्कीन। मिल गया। तो हाँ, सर। अब ये CO तो अपचयित हो गया, ये रिएक्शन हो जाएगी, इसमें कोई डाउट नहीं है ना सब? हाँ जी भावना, हाँ सर। ठीक है। अब इसमें क्या करना है आपको, अगर मैं यहाँ OH जोड़ देता हूं तो कार्बोनिल तो है ही, अल्कोहल भी है, अल्कोहल का निर्जलीकरण हो जाता है अम्लीय। ये हमें पता है, हम इसकी मैकेनिज्म भी पढ़ चुके हैं अब तक, कि पहले पद में H प्लस का ये होता है ऑक्सीजन, H2O निकलता है, तीसरे पद में H प्लस निकलता है, यही होता है, वही करना है। अल्कोहल का निर्जलीकरण करेंगे तो बीच में डबल आ जाएगा, आगे कि यस नहीं आया? सर। अब ये डबल नहीं रखना था, हमें लाना नहीं था, तो फिर हम अब चेन क्लीमेंशन से नहीं कराएंगे, किससे कराएंगे? वुल्फ किश्नर से, कृष्ण से। इथाइलिन ग्लाइकोल। तो क्या बनना हूं मैं, सिर्फ ये OH को मेंटेन रखना है, ये बन गया ब्रो। तो ये कंपाउंड क्या हुआ, अम्ल के प्रति संवेदी, बिकॉज ऑफ OH ग्रुप, क्योंकि अल्कोहल अम्ल के प्रति संवेदी है, अम्लीय माध्यम में अल्कोहल निर्जलीकृत हो जाता है, इसलिए अम्ल के प्रति क्या है वो, संवेदी। संवेदी। क्लियर है सबको? हाँ जी यस बच्चों, सर। आ गया सबको समझ में? हाँ जी बच्चों, Yes, sir. गुड। ओके। ठीक है, अब चलते हम नेक्स्ट आगे। देखो इधर, अगर एरो पे ऐसे लिखा है ना, Br2 जल, X2 जल, ठीक है, ये जलीय हैलोजन का योग, तो इस केस में आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, X प्लस और ये HOX। तो इस केस में पहले पद में तो कौन जुड़ता है, हैलोजन जुड़ता है, X प्लस होता है, इलेक्ट्रोफाइल के रूप में जुड़ता है, और दूसरे पद में, पहले पद में X प्लस क्यों जुड़ता है,
H2O क्यों नहीं जुड़ता एल्कीन पे पहले, क्या कारण है? एल्कीन पर क्रिया कराते हैं ना, तो इलेक्ट्रॉन इसने भी जुड़ता है और नाभिक इसने। पहले पद में इलेक्ट्रॉन इसने क्यों जुड़ता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पहले इसलिए electron- सॉरी हम्म? EAR क्योंकि अभिक्रिया एल्कीन ER अभिक्रिया दर्शाती है। इलेक्ट्रॉन इसने युगात्मक, जिसमें इलेक्ट्रॉन इसने समूह पहले जुड़ता है। फिर भी मेरा वही क्वेश्चन दोबारा है, एल्कीन ER क्यों दर्शाती है, NAR क्यों नहीं दर्शाती? पहले न्यूक्लियोफाइल क्यों नहीं जुड़ता, बाद में क्यों नहीं जुड़ता इलेक्ट्रोफाइल? क्योंकि सर इसमें प्रथम पद में X प्लस जुड़ रहा है, तो सर वो प्लस है ना सर इसके ऊपर। अब फिर वही घुमा के, क्योंकि इसमें प्रथम पद में X प्लस जुड़ रहा है। मैं पूछ ही रहा हूं कि प्रथम पद में X प्लस क्यों जुड़ रहा है। कोई भी अभिक्रिया ले लो एल्कीन में योगात्मक अभिक्रिया होती है ना, उसमें पहले पद में इलेक्ट्रोफाइल जुड़ता है। Yes, sir. ये अभिक्रिया नहीं, कोई सी भी ले लो जिसमें ER अभिक्रिया हो रही है, पहले पद में इलेक्ट्रोफाइल जुड़ता है, दूसरे में न्यूक्लियोफाइल। क्लियर है? पहले इलेक्ट्रोफाइल क्यों जुड़ता है? क्योंकि सर X प्लस में सर, तो इलेक्ट्रॉन कम है ना, तो इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे। हाँ वापस बोलो। सर X प्लस को बॉन्ड इलेक्ट्रॉन दोनों चाहिए ना, इसलिए इलेक्ट्रॉन। हाँ तुमने क्या बोला युविका? सर बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन, जो डबल बॉन्ड है उसके दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही तरफ प्रतिस्थापित हो जाते हैं, वहां पे माइनस आ जाता है एक ही जिससे तरफ प्रतिस्थापित हो जाएंगे, डबल के एक ही तरफ, तो जिसकी तरफ जल जाएंगे उस पे नेगेटिव और दूसरे तो- पे पॉजिटिव। तो पॉजिटिव से न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाए ना पहले, क्या दिक्कत है? कार्बन आयन बन जाएगा मध्यवर्ती। नहीं आया समझ? मैं जो बोल रहा हूँ समझ आ रहा है? वेरी गुड। देखो ऐसे किया मैंने, पहले वाले इस कार्बन पर क्या आया, एरो के हेड वाले पे Negative. नेगेटिव, और टेल वाले पे तो Positive. नेगेटिव वाले पे E प्लस जुड़ जाएगा E plus. और पॉजिटिव वाले पे Nu माइनस। तो मैं Nu माइनस को पहले जोड़ दूं ना, क्या दिक्कत है? सर पॉजिटिव वाला कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा सर। एल्कीन पाई इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है। एल्कीन खुद नाभिक से नहीं होता है। लुईस छार में लिखा था मैंने, लुईस छार के उदाहरण थे ना, तो एल्कीन को क्या बोला था? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, पाई इलेक्ट्रॉन रिच। इलेक्ट्रॉन रिच कौन होते हैं? Louis नाभिक Char. स्नेही। नाभिक स्नेही लुईस छार। और लुईस छार नाभिक स्नेही किसको आकर्षित करेगा पहले? इलेक्ट्रॉन नहीं नाभिक स्नेही किसको आकर्षित करेगा? इसलिए इलेक्ट्रॉन स्नेही पहले जुड़ता है, इसलिए जुड़ता है कि एल्कीन में पाई इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक है, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल को ये आकर्षित करता है। बेंजीन भी इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया दर्शाता है, उसका कारण भी यही है। बेंजीन में भी पाई इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक है, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल को आकर्षित करता है। बेंजीन इलेक्ट्रॉन स्नेही युगात्मक क्यों नहीं दर्शाता एल्कीन की तरह? क्योंकि इलेक्ट्रॉन स्नेही युगात्मक दर्शा दे ना वो, तो उसमें कितने डबल बॉन्ड है? 3। मान लो एक डबल पे HCl का योग हो जाएगा, वो डबल सिंगल में बदल जाएगा, एरोमेटिकता खत्म हो जाएगी, तो अपना स्थायित्व कम नहीं करेगा वो। इसलिए वो इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ता तो है, लेकिन अपने में से फिर इलेक्ट्रोफाइल यानी H+ को निकाल देता है। तो अभिक्रिया का टाइप क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन। E+ को जोड़ेगा, H+ को निकालेगा। तो कम टू द पॉइंट, अभी मैंने पढ़ाना स्टार्ट नहीं किया है ना, अब स्टार्ट करता हूँ। X2 का योग कराते हैं जलीय माध्यम में, तो पहले पद में इलेक्ट्रॉन स्नेही यानी X+ जुड़ता है, दूसरे पद में H2O नाभिक स्नेही होता है, लुईस छार। दूसरे देखो यहाँ, अब मैंने यहाँ लिख दिया ना, ये आपको कैसे पता चलेगा कि Br में कोने वाले पे जोड़ू, OH में बीच वाले पे? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल होगा। नहीं, मार्कोनिकॉफ रूल। कौन सा रूल? मार्कोनिकॉफ। क्या है मार्कोनिकॉफ नियम, क्या है ये बताओ? हाइड्रोजन वहां जुड़ता है जहाँ पे पहले से हाइड्रोजन की संख्या अधिक होती है। वेरी गुड, सुनो तो सही। तुम कह रहे हो हाइड्रोजन वहां जहां हाइड्रोजन पहले से ज्यादा, यहाँ हाइड्रोजन है ही नहीं,
एक्चुअली E plus मार्कोनी का सुनो तो सही, सुन लो पहले। मार्क इलेक्ट्रोफाइल वहां जहां H पहले से ज्यादा, ये है रूल मेन। तो अब मैक्सिमम रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल H प्लस होता है, इसलिए आप डायरेक्ट क्या बना देते हो, H वहां जहां H पहले से ज्यादा। और यहाँ इलेक्ट्रोफाइल H थोड़ी है, कौन है? तो रूल कैसे याद रखोगे, इलेक्ट्रोफाइल वहां जहां H ज्यादा। चार्ज। अब देखना जरा रूल लग रहा है क्या, अब आ गया आपको समझ में। बस इतना याद रखना है कि Br2X2O में X2 प्लस H2O में X प्लस इलेक्ट्रोफाइल है और OH माइनस न्यूक्लियोफाइल, ऐसे याद रखोगे बस। पहले पद में कौन जुड़ता है, ये क्वेश्चन है आपका एलो एल्केन का, ये वाला, कि एल्कीन पर जलीय X2 का या जलीय Br2 का या जलीय Cl2 का योग कराते हैं तो प्रथम पद में क्या जुड़ता है, Br प्रथम पद में क्या जुड़ता है Br क्या आपके पास ये क्वेश्चन, आपने देखा था क्या? अच्छा एलो एल्केन नहीं देखा, हाइड्रोकार्बन ही नहीं देखा तू, नहीं सर। देखा है क्या? गुड। ये क्वेश्चन तो आपको मिलना चाहिए था, हालांकि मैंने बोल दिया वही क्वेश्चन है सेम टू, बता आपने देता हूँ। बता दिया ना। हाँ फिर भी मैं चाहता हूँ ये एक बार तुम देख लो। ये रहा 49 पेज नंबर 174 पे, पेज नंबर 174 पे मिल गया क्या आंसर होगा, आ गया क्वेश्चन आंसर? बोलना सर, क्वेश्चन बोलना सर। पेज नंबर 174 पे 49 क्वेश्चन बोलना बेटा, यही क्वेश्चन है जो मैं बोल रहा हूँ। हाँ सर HOCl वाला ना। हाँ HOCl के साथ प्रोटीन का योग किसके योग के माध्यम में संपन्न होता है? यस, क्या लिखा है पहला ऑप्शन? ऑप्शन पहले चरण में पहले Cl प्लस का योग, H दूसरा ऑप्शन पहले चरण में H पहले प्लस, चरण में H प्लस H का। प्लस का योग होता है, H प्लस का इसमें तो नहीं होता। नहीं फर्स्ट ऑप्शन सही है सर। पहले यस, चरण में Cl प्लस का योग। अब जिन्होंने रटा है मार्को ने कहा भाई H प्लस वहां जाए H पहले जाते तो गलत कर दोगी ना, इसमें थोड़ी H प्लस। क्लियर है, मार्कोनी का आपका मतलब समझ में आया? मैं वो इसको ना चार तरह से जोड़ सकता हूँ, चार तरह से बोल सकता हूँ भाई, इलेक्ट्रोफाइल वहां जहां H पहले से ज्यादा, या न्यूक्लियोफाइल वहां जहां H पहले से कम। अब इसको तुम ऐसे बोल सकते हो H प्लस जहां ज्यादा, H प्लस वहां जहां H पहले से ज्यादा, बट ये हर जगह नहीं लगेगा ना। और HX का योग करते तो हेलोजन वहां जहां H पहले से कम, ऐसे बोल देते, राइट? बट आप नॉर्मली ऐसे ही याद रखो डायरेक्ट, है ना, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल। मैकेनिज्म देखो, पहले पद में Br2 का योग होता है, ये अपन ने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था, साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन बनता है। पद में किसका योग होता है, H2O का, बैक साइड से अटैक कर रहा है H2O, देखो है ना, अटैक कर रहा है ना, ये बंद टूट गया Br वाला, ये वाला ये टूटा, अब H2O ऊपर से जुड़ गया, अब H प्लस उससे निकल गया, इससे H प्लस निकल गया, प्लस चार्ज आया ना, और ये बन गया आपका फाइनल प्रोडक्ट, जुड़ गया ना, ये फाइनल प्रोडक्ट जो मैं आपको ऊपर डायरेक्ट बता रहा था, ठीक है। आपको पता है मैं दूसरा ऑप्शन भी लिख दिया यहाँ पर और करके, जब Br प्लस जुड़ा तो Br माइनस भी तो है, अगर Br माइनस जुड़ेगा, पर होता क्या है, होता क्या है कि आपको पता है पहले यहां से Br माइनस हटेगा, फिर जुड़ेगा पीछे जाके, उससे पहले तो कौन अटैक कर दे, इसलिए वो वाला मेजर बना रखा है कि Br2 का योग ऐसे नहीं होता, पहले Br प्लस जुड़ता है फिर Br माइनस, पहले Br2 पूरा ही जुड़ जाता है ना,
फिर उससे Br माइनस हटता है, फिर पीछे अटैक करेगा। तो Br माइनस हट के पीछे जाके अटैक करेगा, उससे पहले तो H2 तो वहां पड़ा ही हुआ है सॉल्यूशन में, तो वो पहले अटैक कर देगा। क्लियर सबको? ये भी बन सकता है। अब क्वेश्चन ऐसे भी चेंज कर सकता है, कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, ये पहला भी दे दे, दूसरा भी दे दे, बोथ दे दे, है ना? तो आप अपने आप आंसर सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैंने HOCl लिख दिया, तो पहले पद में क्या अटैक करवाओ? Cl प्लस। Cl+, आपको ध्यान रखना है भाई, HOX में X प्लस और OH ये माइनस। ध्यान रखना सिंबल से। अब मैं आ रहा हूँ एल्कीन पर जलयोजन। कल हमने पढ़ा था एल्कोहल का निर्जलीकरण, आज हम पढ़ रहे हैं उसका उल्टा, एल्कीन पर जलयोजन। एल्कोहल के निर्जलीकरण से एल्कीन बना रहे थे, और एल्कीन पर जलयोजन से आज हम एल्कीन पर जलयोजन से अल्कोहल। अल्कोहल बनेगा। बोथ की विलोपन अभिक्रिया, ये है युगात्मक। विलोपन में देख रहे थे सेट्जेफ या हॉफमैन, युगात्मक में देखेंगे मार्कोनी या एंटी मार्कोनी। क्लियर? वहां पहला अम्लीय माध्यम, दूसरा Al2O3, तीसरा ओरिया। ओरिया। यहाँ पहला अम्लीय माध्यम, सेम है, अम्लीय माध्यम में जल का योग। पहला प्रोसेस, 3 टाइप के रिएक्शन है जलयोजन। दूसरी रिएक्शन का नाम है हाइड्रोबोरेशन एंड ऑक्सीडेशन, हाइड्रोबोरेशन एंड ऑक्सीडेशन। और तीसरी है ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन, तीसरी है ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन। आपको नाम याद रखना है अभी। तो पहले अम्लीय माध्यम का तो है ही क्लियर। जो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन एक्चुअली 2 प्रोसेस है, 2 स्टेप है। पहले स्टेप का नाम हाइड्रोबोरेशन है, जिसके लिए आप क्या लोगे, या तो डाइबोरेन, BH3 को ना बोरेन बोलते हैं, BH3 को क्या बोलते हैं, B को बोरोन बोलते हैं, बोरोन नहीं बोरेन, बोरेन किसको बोलते हैं, और B2H6 को क्या बोलूंगा, डाइबोरेन। डाइब। BH3 स्थायी नहीं है, मोनोमर, डाइमर बना ले, डाइब। द्वित है। BH3 को मोनोमर में ही रखना है, THF में टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन सुना है? हाँ सर, नहीं आया? फ्यूरेन वाले होती है। नो सर। नहीं आया याद? हाँ सर। हाँ फ्यूरेन, सर। पायरोल, थायोफिन, हाँ सर। याद आ गया? फ्यूरेन, पायरोल और ऑक्सीजन का। थायोफिन। थायोनीन। एक भी याद आया तीनों? कौन सा याद है? हाँ सारे याद आ गए, गुड। पायरोल, पायरोल में 5 सदस्यीय वाले, एक में नाइट्रोजन था, फ्यूरेन में एक ऑक्सीजन है, बस वो फ्यूरेन है। एरोमेटिक है सारे, विषम चक्रीय है, गुड। अब वो फ्यूरेन में, फ्यूरेन की स्ट्रक्चर है ना ये वाली, ये नहीं है ना, 2 डबल है, 2 डबल को हटा के 4 H जोड़ दो, इसका नाम है THF। नाम से पता लग रहा है, टेट्राहाइड्रो फ्यूरेन, यानी फ्यूरेन में 4 हाइड्रोजन, यानी दोनों डबल बॉन्ड, 2 बार H2 का योग करा दो, बस। अब याद आ गया आपको? ठीक है, रटना नहीं। उसके बाद दूसरा स्टेप दिया क्षारीय माध्यम में ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण के क्या लिया हुआ है आप? हाइड्रोजन पर ऑक्साइड लिया हुआ है। हाँ फिर से बता दो प्लीज सर। 1 मिनट रुको, फिर वेट करो, अब मैं दोबारा बताऊंगा। थर्ड है ऑक्सीमर्क्यूरेशन और डीमर्क्यूरेशन। ऑक्सीमर्क्यूरेशन में जो मैंने लिया है ना, उसका नाम है मर्क्यूरिक एसिटेट, HgOCO CH3 का होल ट्वाइस। CH3CO माइनस को क्या बोलते हैं हम? एसिटेट। 2 है ना, Hg पर आवेश +2 हो गया, मर्क्यूरिक एसिटेट। दूसरा है विमर्क्यूरीकरण, जिसमें क्या यूज लेते हैं आप? सोडियम बोरोहाइड्राइड, NaBH4। ओके, अब आ जाओ। अम्लीय माध्यम में जलयोजन होता है मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार। कौन से नियम के अनुसार? मध्यवर्ती कार्बोधनायन बनता है तब क्या संभव है? पुनर्विन्यास। और हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में जल का योग होता है एंटी मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार। मध्यवर्ती कार्बोधनायन नहीं बनता तो पुनर्विन्यास भी
नहीं होगा। है ना। ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में युग होता है, मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार मध्यवर्ती इसमें भी नहीं बनता कार्बन आयन, तो पुनर्विन्यास भी नहीं होगा। नहीं। एक एक स्टेप यहाँ पे और लिखे मैंने। हाइड्रोबोरेशन में H और OH का तीन युग का मतलब पता है ना, सेम साइड। सेम साइड। और ऑक्सीमर्क्यूरेशन बीमर्क्यूरेशन में एंटी योग। एंटी मार्कोनिकॉफ नहीं, एंटी योग अलग है, एंटी मार्कोनिकॉफ अलग है, राइट। ये ध्यान रखना है, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे कुछ नहीं बताया, सिर्फ ये याद ही करना है इतना। अब मैं इनको 1 बाय 1 बता रहा हूँ। जैसे निर्जलीकरण में सेकंड और थर्ड वाला रिएक्शन आप डायरेक्ट याद कर सकते थे, वैसे ही ये दोनों भी डायरेक्ट कर सकते, क्योंकि इनमें मध्यवर्ती कार्बन नहीं तो बनता। डायरेक्ट बना सकते हो आप। इसके अनुसार योग कर दोगे, ऑक्सीमर्क्यूरेशन और डीमर्क्यूरेशन में मार्कोनिकॉफ, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में, बस खत्म। ओके। अब मैं पहले वाले स्टेप से वापस चलता हूँ। अम्लीय माध्यम में जलयोजन 3 पदों में होता है, निर्जलीकरण भी 3 में ही था। याद है आपको एल्कोहल का निर्जलीकरण? पहले पद में H प्लस का H योग, प्लस दूसरे पद में H2 का निष्कासन, तीसरे पद में H प्लस का H निष्कासन। प्लस का निष्कासन। यहाँ पहले पद में H प्लस का योग सेम है, यहाँ तीसरे पद में H प्लस का निष्कासन सेम है। दूसरा स्टेप वहां क्या था, H2 का निष्कासन, यहाँ H2O का योग, बस इतना। योग होगा। बस, बाकी अब मैं कुछ भी नहीं बताना। देखो आप, पहले पद में किसका योग हुआ? हाँ जी, पहले पद में H प्लस का योग। H प्लस का योग हो गया, यही हुआ है। कौन से नियम के अनुसार? मार्कोनिकॉफ। क्लियर है सबको? ठीक है। और क्या बना मध्यवर्ती? कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन। क्लियर है सबको? दूसरे पद में ठीक है, H2 फिर तीसरे पद में H प्लस बन गया प्रोडक्ट। ओके, लेकिन ध्यान रखना इसमें मध्यवर्ती क्या बन रहा है, क्या संभव? पुनर्विन्यास। एक क्वेश्चन दिया है, देखो आप, दिया है यहाँ पे, इसका प्रोडक्ट कैसे बनाओ? पहले पद में तो ये इधर जाएगा, इधर कौन जुड़ जाएगा? पहले वाले कार्बन, H प्लस। H प्लस। कौन सा कार्बोकेटाइन बन गया, देखना जरा। 2 डिग्री। टू डिग्री। क्या शिफ्ट कर देंगे? मिथाइल शिफ्ट। मिथाइल मिथाइल शिफ्ट करेंगे तो 3 डिग्री बन जाएगा। ठीक है। अब क्या निकाल, अब H2 का योग और H प्लस निकाल लेंगे बाद में। पहले पद में H2 का योग, दूसरे में H प्लस का तो क्या बन जाएगा, देखना फाइनल प्रोडक्ट यही बनेगा क्या? आ गया सबको समझ में? बस अब मैं मिटा देता हूँ। क्लियर है? पता होना चाहिए हाँ क्या प्रोडक्ट। ओके, तो आंसर क्या होगा, नाम बताओगे? IUPAC। हाइड्रोक्सी 2,3 डाइमीथिल डाइमेथाइल ब्यूटेन टूऑल। वॉल। क्लियर सबको? हाँ जी,
नेक्स्ट आ जाओ, हाइड्रोबोरेशन, ऑक्सीडेशन। देखो जरा, अगर आपको खाली प्रोडक्ट ही बनाना है तो बहुत ही आसान काम है, क्योंकि अभी आपको क्या बताया था? एंटी मार्कोनिकॉफ, यही बताया था ना? यस सर, यस सर। हाँ, तो ये तो बहुत आसान काम है। लेकिन अगर आपको मैकेनिज्म तो देखो, एक बार देख लो बस खाली। सबसे पहले पद में ना बी और एच का बंध टूटा, बी और एक्चुअली ना बोरोन की ईएन कम है हाइड्रोजन से भी, बोरोन की ईएन हाइड्रोजन से भी, तो टूटेगा तो क्या बनेगा? H माइनस और BH2 प्लस। तो पता है इलेक्ट्रोफाइल कौन हुआ? BH2 प्लस होगा। जनरली H होता है, यहाँ उल्टा है, इसलिए प्रोडक्ट एंटी मार्कोनिकॉफ बनेगा। अब जैसे ही जुड़ा तो देखो वैसे ही जोड़ दिया मैंने, इस पे H, इस पे BH2। क्यों? इलेक्ट्रोफाइल वहां जहाँ H तो जुड़ गया इस पे। अब पता है क्या होगा? ये BH बंध दोबारा टूटेगा, दो BH बंध और है अभी तो, है कि नहीं? तो ये BH बंध टूटेगा तो H माइनस, अब ये बोरोन वाला सिरा पूरा धनावेशी है। H माइनस को अलग करोगे ना तो बोरोन पे कौन सा चार्ज आए? पॉजिटिव। तो H माइनस को तो आपने दूसरी एल्कीन पर जोड़ा, एक और एल्कीन ले लिया, प्रोपिन नीचे लिखा है ना, और उस प्रोपिन पे कौन जुड़ गया है? H माइनस तो जुड़ गया ना CH की जगह, CH पे तो जुड़ेगा, H माइनस है, न्यूक्लियोफाइल है, उस कार्बन पे जुड़ेगा ना जिस पर H पहले से कम है, तो जुड़ गया। अब ये प्लस वाला बोरोन इस कार्बन से जुड़ जाएगा, किससे? CH2 से। देखो ये जुड़ गया पूरा CH2 से, ये पूरा, और ये H। अब क्या हुआ यहाँ पे? ये BH बंध दोबारा टूटा, H प्लस और H प्लस H H माइनस जो निकला H माइनस वो दूसरे तीसरे वाले एल्कीन से जुड़ गए यहाँ पर, देखो जुड़ गया। और ये CH2 पे क्या आया? नेगेटिव। जैसे ही CH2 पे नेगेटिव आया ये बोरोन से जुड़ जाएगा पूरा। इस तरह करके 3 अल्काइल ग्रुप जुड़ जाएंगे बोरोन से। कितने? और नाम बन गया ट्राइअल्काइल बोरेन। इसको बोलते हैं R3B, ट्राइअल्काइल। अब ये हाइड्रोबोरेशन वाला स्टेप है पूरा। इसके बाद क्या करा रहा हूं मैं? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में पता है क्या होगा? क्षारीय माध्यम में H2O2 H दे देगा और ये बना लेगा OO माइनस। अब O माइनस OH ये ग्रुप बोरोन से जुड़ जाएगा, क्योंकि बोरोन का स्टेप पूरा नहीं है। जुड़ गया ना ये यहाँ पे, ये वाला ग्रुप, ठीक है। और ये जुड़ते ही बोरोन पे क्या आ गया? नेगेटिव। और अब क्या होगा? ये रीअरेंजमेंट, और उसमें क्या होगा? ये डिफरेंट टाइप का रीअरेंजमेंट है। बोरोन से ये अल्काइल ग्रुप अपने इलेक्ट्रॉन लेकर इस ऑक्सीजन पे जुड़ जाएगा, इस ऑक्सीजन, और यहां से क्या निकल जाएगा? ये जुड़, हाँ माइनस आ गया ना बोरोन पे, प्लस नहीं है, ये माइनस आया है। क्यों? क्योंकि O माइनस ने अपना इलेक्ट्रॉन देकर इसके साथ क्या बना लिया? बंध बना लिया। अष्टक पूरा हो गया ना। अब C ये अल्काइल ग्रुप ऑक्सीजन पे शिफ्ट हुआ, किस पे शिफ्ट हुआ? तो माइनस से न्यूट्रल हो गया बोरोन वापस। दोबारा ऐसा ही होगा 2 बार, HO माइनस बोरोन से जुड़ेगा और एल्काइल ग्रुप O पे शिफ्ट हो जाएगा। फाइनली ये बन जाएगा ये वाला, क्या नाम है इसका? ट्राइअल्कॉक्सी। अब इसका जल अपघटन करा दो। क्या करा दो? 3BO3 निकल जाएगा। 3H तो O से जुड़ जाएंगे, 3OH बोरोन से। क्या बना? 3H O से जुड़े ना, और 3OH इससे बोरोन से, है ना। OH और H ऐसे जुड़ जाएगा। अब जैसे ही जुड़ते चले जाएंगे ना यहाँ पे, तो ये बन गया
1 डिग्री अल्कोहल, और ये बन गया HCbO3 या BOH का होल थ्राइस। क्या नाम है इसका? बोरिक बोरिक एसिड। ऑक्सीडेशन की मैकेनिज्म, हालांकि तुम्हें कभी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी इसकी, इस रिएक्शन की मैकेनिज्म। हाँ, सर ये एक जो चीज फर्स्ट ध्यान वाला रखोगे, तो रहने दो इसको। पहले स्टेप में क्या हुआ है, तुम्हें चक्रीय 4 सदस्यीय संक्रमण अवस्था बनी है। देखो H और B का बंध टूट रहा है, बोरेन में B और H का बंध टूट रहा है, और CH और H का बंध बन रहा है, CH2 और BH2 का बंध बन रहा है। यानी ये दोनों बंध तो बन रहे हैं, और ये वाले ऊपर और नीचे वाले टूट रहे हैं। इसको बोलते हैं संक्रमण अवस्था। कितने सदस्यीय बन रही है? 4 संक्रमण अवस्था बनती है। एक क्रिया के द्वारा होता है ना, वो सेम साइड से होता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? संयोग। क्या बोलते हैं? देखो आप क्वेश्चन, हाँ एक क्वेश्चन देखो यहाँ पे, मैं क्या करवा रहा हूँ, B2H6 और H2O2 इन बेसिक मीडियम। दिख रहा है सबको? अब बताओ OH कहाँ जुड़ेगा और H कहाँ जुड़ेगा? पहले तो बताओ, इस कार्बन पर कौन जुड़ेगा, ऊपर वाले पे, और नीचे वाले पे कौन जुड़ेगा? सर नीचे वाले पे तो BH2 और उस पर है डी क्या है? ड्यूटीरियम। डी का मतलब क्या है? ड्यूटी। मैंने हाइड्रोजन की जगह ड्यूटीरियम समस्थानिक चेंज कर दिया बस, है तो हाइड्रोजन ही ना। प्रोटियम की जगह क्या लिख दिया? ड्यूटीरियम। ठीक है, एक CH3 जुड़ा है और एक D। प्रोडक्ट पे इन पांचों में रिएक्टेंट क्या है, समझ में आ गया ना? ये है यहाँ पर प्रोडक्ट, बताओ उसमें से। सर फर्स्ट और सेकंड में फर्स्ट आएगा क्या?
सबसे पहले तो क्या देखोगे आप इसमें? कौन कौन सा आया आंसर बताओ? फर्स्ट 4 या है क्या? फोर्थ सर। 4th है। और कोई सा भी लग रहा है किसी को? फर्स्ट और फर्स्ट। फोर्थ दोनों लग रहा है। हाँ सर, फर्स्ट और फोर्थ दोनों में से एक। फर्स्ट और फोर्थ दोनों लग रहे हैं। अच्छा पहले तो क्या देखोगे आप सबसे पहले? एंटी मार्कोनी को। एंटी ये तो समझ में आ गई होगी आप। तो एंटी मार्कोनी का आपका मतलब H वहां कम हो। कम। तो जिस कार्बन से मिथाइल जुड़ा है उधर H जोड़ दोगे आप, और जिससे D जुड़ा है उधर OH। इतना क्लियर है? इतना जोड़ते ही कौन कौन सा गलत हो गया? सेकंड, थर्ड। फोर्थ है सेकंड गलत गलत हो गया क्या? सेकंड तो सही है, थर्ड भी सही है उस हिसाब से। देखो फर्स्ट सही, सेकंड सही, थर्ड सही और फोर्थ रॉन्ग। फोर्थ फोर्थ रॉन्ग। रॉन्ग हो गया, बाहर हो गया। क्लियर? ओके अब आपके पास 4 ऑप्शन है। अब आपको देखने हैं आपने जो जोड़ रहे हो ना क्या क्या संयोग, तो OH और H, सेम OH और साइड। सेम साइड होने चाहिए। पहले में है क्या? हाँ हाँ। कैसे? दूसरे में नो। हो गया, तीसरे में हाँ सर नहीं है। सेम साइड है क्या OH और H तीसरे में? नहीं है। चौथे में तो है नहीं सर, नहीं है। तो पहले ही गलत हो गया। नहीं। सेकंड में भी OH सेम साइड है ना? हाँ सर, हाँ। नहीं सर। नहीं है गलत सेम है, साइड गलत OH और H। है ना? अरे same side वैज डैश देखना है ना, वैज। ऑन कर लो सर सर प्लीज। सर आप कैमरा बताइए। एक मिनट एक वैज डैश का मतलब पता है आपको? सर आपने अब देखो बता दिया ना मैंने, बता दिया। बता तो कह दिया रहे सर सबको, कल। बता दिया पहले ना बता मैंने। दिया। हाँ सर हाँ GOT पहले पहले बता बता दिया सर, बता। वही तो है ये। ठीक है ठीक है बताऊं मैं? देखो हाँ सर। OH और H सेम साइड है ना, यानी दोनों तल से ऊपर है। इसको वैज बोलते हैं अपन, और इसको डैश। डैश का मतलब तल से नीचे, वैज का मतलब, अब देखो दोनों तल से ऊपर है, ठीक। यहाँ दोनों तल से नीचे नीचे है। है। अब इसमें देखो थर्ड में OH और H, एक ऊपर एक नीचे। तो ये तो नहीं हो सकता। ये तो उल्टा ही हो H और गया। OH दोनों सही तो रॉन्ग हो तल गया से ना ऊपर है, पहले से। लेकिन पहले ही रॉन्ग हो गया था ये, हाँ सर तो एंटी इसको तो काउंट ही नहीं करो। कहीं वैज डैश देखने में सेम संयोगी देखने में लग जाओ और मार्कोनी को आप भूल जाओ। एंटी मार्कोनी को दोनों चीजें ना याद रखनी है। पहले क्या लगाया मैंने कहा? एंटी मार्गोनी। कैसे एंटी देखा? मार्कोनी। फिफ्थ में देखो
रहना चाहिए। इसमें मैंने दो चीजें जो बताई हुआ याद रखना है, मार्कोनिकॉफ योग और एंटी योग। एंटी योग। सबसे पहले पद में क्या हुआ है देखो, मर्क्यूरिक एसीटेट जलीय माध्यम में क्या बना रहा है, मर्क्यूरियम आयन, मर्क्यूरियम एसीटेट बना दिया, ये इलेक्ट्रोफाइल है एक्चुअली, और ये अलग हो गया एसिटिक एसिड और OH माइनस। अब ये योग करेगा, इसका योग हो गया E+ का योग, पहला पद हो गया, ये जुड़ गया ना। इसमें भी वैसी ही रिंग बनी ना, साइक्लिक हेलोनियम आयन बन गई भैया। अब दूसरे जैसे ही वाटर अटैक करेगा ये रिंग टूट जाएगी, जुड़ गया ऊपर से OH, H2 जुड़ा, फिर H+ निकल गया। निकल गया। अब फिर HgOCO CH3 को हटाया, NaBH4H- दे, NaBH4 क्या दे रहा है, OH- इसको हटा रहा है, और H- जुड़ गया नीचे से, और इधर OH। कौन सा योग हुआ है, एंटी योग, लेकिन मार्कोनिकॉफ नियम, योग। क्लियर कैसा है इसमें, एंटी एंटी। यहाँ पे OH पे भी माइनस और H पे भी माइनस, तो ये प्लस वाले हाँ? को क्यों हटा रहे हैं? पूरा प्रोसेस समझो। सबसे पहले स्टेप में कौन, मर्क्यूरियम आयन, फिर H2 जुड़ा ना, किसके रूप में जुड़ा है, H2 न्यूक्लियोफाइल के रूप में, है ना। फिर H- हटेगा, हाँ H+ हट गया। अब सेकंड स्टेप में देखो, HgOCO CH3 जब हटेगा तो इलेक्ट्रॉन लेकर जाएगा, क्योंकि उस पे कौन सा चार्ज था, तो इलेक्ट्रॉन लेकर जाएगा ना वो, तो उस पे CH2 पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, तो फिर H- से तो जुड़ेगा। विदाउट मैकेनिज्म तो हम सिंपली ऐसे जोड़ देते हैं H+ और OH- जोड़ने, बट मैकेनिज्म से सारी चीजें क्लियर होती है। एक्चुअली ऐसा हुआ है, ठीक है। मैकेनिज्म से क्वेश्चन तुम्हारे नहीं आते हैं, ठीक है, जिसमें आते हैं उसमें ज्यादा फिर मुझे बताना पड़ता है फिर वहां पर, बट ये तुम्हारे लिए इंपोर्टेंट इतना नहीं है, बट वो समझने के लिए मैं बता रहा हूँ, एक्चुअली ऐसा हुआ है, ठीक है ना। ओके, तो फिर यहाँ पर DOH जुड़ गया ऊपर और H नीचे। ओवरऑल देखने पे प्रोडक्ट को क्या पता लग रहा है, कौन सा योग हुआ है, मार्कोनिकॉफ। H वहां जहाँ H पहले से ज्यादा, अब इसमें देखो मैंने 3D वैसे ही क्वेश्चन पूछ लिया, वेज डैश। अब देखो इसमें क्या दो बातें याद रखनी थी आपको, एंटी मार्कोनिकॉफ, मार्कोनिकॉफ मार्कोनिकॉफ योग ना, और एंटी योग। तो किससे जोड़ू मैं, अब देखो ध्यान देना इधर, क्या क्या जोड़ना है आपको, H और माइनस OH। और OH। ध्यान से देखो, मैंने NaBH4 नहीं लिखा, एनी ड्यूटेरियम लिख दिया, तो आपको D D और जोड़ना है, और Yes, ऊपर sir. से OD OH, ऊपर से OH आ गया होगा आपको समझ, यस सर ठीक आ है। गया। अब मैं यहाँ इसकी जगह D2O लिख दूं तो OD ऊपर वाला और नीचे D, OH की जगह, OD अब OD और D को देखो आप, एंटी होगा ना, एक ऊपर। अच्छा मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार ही है ना, D वहां Yes, sir. जहाँ H ज्यादा है कि नहीं, यस सर ओवरऑल ऐसे देखना है। अब मैं बताता हूँ एल्कीन पर ओजोनीकरण। ओजोनीकरण ना 2 स्टेप में होता है, पहले O3 का युग होता है, विलायक क्या लिया आपने, CH2Cl2, तो पहले पद में तो किसका योग हो गया, O3 का हो गया योग। अब दूसरे पद में क्या हुआ है, O3 का योग हो गया, ओजोन जुड़ गया ओजोन। अब दूसरे पद में क्या होता है, ओजोन का स्क्रीन जल नहीं आ रही अपघटन होता है। हाँ, सर, नीचे तो हो नहीं रहा, बस एक लाइन लिखी आ रही है, आपने नीचे नहीं किया ये, किसको, अब ओजोनिफिकेशन तो पढ़ा रहे हैं। हाँ दिख रहा है तुम्हें, लिख दी है। आ रही है ना सर। अच्छा तुम्हें, मेरे को लग रहा है तुम्हारा नेटवर्क वो पुअर आ रहा है, तो अभी तक दिख नहीं रहा। नहीं सर। हाँ, सबको दिख रहा है बाकी, यस सर दिख रहा है। हाँ सर। यस सर यस सर। हाँ। तो अब देखिए बेटा,
एल्कीन के ओजोनीकरण में पहले डबल बॉन्ड पे ओजोन जुड़ गया, दिख गया सबको ओजोन? अब दिख गया कि तुम्हें नहीं दिखा अभी तक? रिजॉइन करो अगर नहीं दिखा तो। ऐसे ठीक डिजाइन है। करते तो पहला स्टेप में क्या करवाया आपने? ओजोनीकरण का मतलब ओजोन का जुड़ना। मैंने डबल बॉन्ड को ब्रेक कर दिया, O3 जोड़ दिया, देखो जुड़ गया, देखो ये O3 ऐसे जोड़ दिया, ये डबल बॉन्ड था ना यहाँ, उसको हटा दिए मैंने, हट गया भैया। और कौन जुड़ गए यहाँ पर? O3 इस तरह से जुड़ गए। ठीक है, ओजोन जुड़ गया। अब देखो यहाँ पे, छोड़ रहे हाँ चल रहा चल रही पता ही नहीं, घर की बात चल रही है यहाँ पे। अब देखो इधर, हाँ मुस्कान, आवाज आ रही है मेरी? कौन सी लैंग्वेज में बात कर रही है? चलो इधर, एक मिनट बेटा। मनोज बताओ ये सर काय कर रहे थे? जानबूझ के तो मत करो कम से कम। हाँ मेरी वॉइस आ रही है सबको? ऐसा देखो ओजोन का योग हो गया डबल बॉन्ड पे, क्लियर इतना? अब यहां पर क्या करना है आपको? जल अपघटन। पहले स्टेप में मैंने लिखा है अपचायक जल अपघटन, यानी अपचायक के रूप में जल, जल के साथ क्या ले लिया मैंने? Zn। ये अपचायक जल अपघटन है। क्या लिखेगा आपको एरो पे? Zn इसको अपन बोलेंगे अपचायक जल्दी हो जाए। जल अपघटन। ठीक है? इसमें क्या हो रहा है? ये ओजोन में बॉन्ड इस तरह से कुछ टूट, इस कार्बन ऑक्सीजन के सिग्मा इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे, है ना? और ये ऑक्सीजन यहां से निकल जाएगा ऊपर वाला। तो देखो क्या दिख रहा है आपको? ऊपर वाला ऑक्सीजन तो निकल गया और नीचे वाले दोनों ऑक्सीजन कार्बन के साथ क्या बन गए? डबल बॉन्ड से कनेक्ट हो गए। इतना आ गया आपको सारे बच्चों को समझ? क्लियर है? तो यहां बन गया ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, यहाँ पे भी डबल। अच्छा तुमको और सरल तरीका बताऊं? मैंने एक वाई शेप में बॉन्ड ब्रेक कर रखा है। ऐसे कैसे कट जाएगा बॉन्ड? वाई शेप में ऊपर वाला ऑक्सीजन तो चला ही गया और नीचे वाले ऑक्सीजन कार्बन से जुड़ गए डबल बॉन्ड से। 5 हो जाएगी ना संयोजकता, वो 4, इस वजह से। हाँ तो अब देखो इधर, देखो प्रोडक्ट बनाना बहुत आसान काम है। क्या बना देखो ना, इधर से तो क्या बन गया ये, ऐसे चल और रही इधर है। से क्या बन गया? फॉर्मेल्डिहाइड बन गया ना यहाँ पे, इस तरह से प्रोडक्ट बने। अच्छा, अब यहाँ पर एक ऑक्सीजन गया ना यहाँ पे, इस ऑक्सीजन को किसने ले लिया? Zn ने, और क्या बन जाएगा साथ में? जिंक Zn। ऑक्साइड। तो जिंक का काम क्या था? जो नवजात ऑक्सीजन निकला ना उसको ग्राइंड कर लेगा। क्यों? अगर वो ऑक्सीजन को ग्राइंड नहीं करेगा तो H2O O को ग्राइंड करके H2O2 बना लेगा, और H2O2 ऑक्सीकारक है, वो एल्डिहाइड को दोबारा ऑक्सीकृत कर देगा कार्बोक्सिलिक अम्ल में। एल्डिहाइड को किसमें ऑक्सीकृत कर देगा? कार्बोक्सिलिक अम्ल में। ठीक है, अब ये कार्बोक्सिलिक अम्ल में कर दिया ना ऑक्सीकृत,
तो आपको उत्पाद एल्डिहाइड नहीं बनेगा, कार्बोनिल कंपाउंड नहीं मिलेगा, आपको सीधा क्या मिलेगा? एसिड कार्बोक्सिलिक मिलेगा, एसिड। इस तरह से। और आगे आगे अगर मैं ऑक्सीकरण वो ओजोनीकरण के बाद ये लिख दूं ना NaBH4 और LiLH4, तो ये क्या होते हैं? अपचायक होते हैं। तो अपचायक होते हैं ना ये, तो ये अपचायक क्या करेंगे? जो कार्बोनिल यौगिक बनेंगे ना उनको किस में उनको अपचयित कर एल्कीन देंगे? एल्कोहल एल्कोहल में। में। ठीक है, कार्बोनिल यौगिक को अल्कोहल में बदल देंगे भैया, इसको भी अल्कोहल में इथेनॉल बन जाएगा, इसको भी अल्कोहल में मिथेनॉल बन जाएगा, तो सीधे अल्कोहल बना देंगे। वो क्या बना देंगे सीधे? ये 3 कंडीशन मैंने बताई है। एक्चुअली हम ओजोनीकरण के साथ कौन सी कंडीशन लेते हैं? ये पहले वाली, यही कंडीशन हम लेते हैं, ओजोनीकरण और अपचायक जल अपघटन, ये बनता है। Zn नहीं ले तो कार्बोनिल यौगिक की जगह सीधा क्या प्राप्त होगा? एसिड। एल्डिहाइड को ऑक्सीकृत करता है वो, कीटोन को नहीं करता। किसको करता है ऑक्सीकृत? एल्डिहाइड को करता है, H2O2 ऑक्सीकृत। इतना ज्यादा प्रबल ऑक्सीकारक भी नहीं है वो। ठीक है, ओके। अब आपको देखो डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाना बताऊं, ओजोनीकरण और अपचायक जल अपघटन का डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाना। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को ब्रेक करो, दोनों तरफ ऑक्सीजन जोड़ दो, बस। डबल बॉन्ड को ब्रेक किया दोनों तरफ, देखो दोनों तरफ ऑक्सीजन जोड़ते ही बना कि नहीं बनाई? बस ये तरीका है प्रोडक्ट बनाने का। डबल बॉन्ड को ब्रेक करना और दोनों तरफ क्या जोड़ना? ऑक्सीजन। इतना सा करना। देखो यहाँ पे मैंने ये बताया आपको, साइक्लोहेक्सीन ले ली, डबल बॉन्ड दिख रहा है, डबल बॉन्ड को ब्रेक, ऑक्सीजन। देखो नंबरिंग करना जरा, 1 2 3 4 5 और तो पहला कार्बन भी कार्बोनिल में और दूसरा 6 रिंग ऐसी बन गई, हेक्सेन 1 2 डाई एल बन गया। आ गया आपको समझ में? आसान है एकदम। डबल बॉन्ड ब्रेक करो दोनों तरफ, देखो यहाँ पे इसको डबल बॉन्ड को ब्रेक कर दिया, दोनों तरफ जैसे ऑक्सीजन बना, यहां से तो एसिडल्डिहाइड, यहां से एसीटोन बन गया। नीचे वाले में क्या डिफरेंस है? Zn नहीं लिया, Zn नहीं लेंगे तो जो एल्डिहाइड है ना दोबारा अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाएगा, हो गया ये, एसिड मिलेगा एल्डिहाइड की जगह। कीटोन तो नहीं, कीटोन की जगह तो कीटोन ही मिलेगा, कीटोन वापस H2O2 से नहीं होता ऑक्सीकृत। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पे घर बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ वो ऊपर वाला कितने कार्बन की चेन है यहाँ पर? ऊपर देखो कार्बन, देखो कितने हैं। सर डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो 1 2 हाँ। देते हैं ना सर, 1 2 हाँ? देते हैं ना। अरे नंबरिंग ये IUPAC के अकॉर्डिंग नहीं दे रहा, वो तो ऑक्सीजन जोड़ दिया ना। मैं तो ऐसी नंबरिंग दे रहा हूँ, वो नंबरिंग आपको प्रोडक्ट समझ में आ जाएगी, इसलिए प्रोडक्ट में छोड़ो, हटा दिया, ये लो, इस पे स्टार डाल दिया और इस पे स्टार, तो ये कार्बन स्टार वाला है और ये भी स्टार वाला है। अब इसकी नंबरिंग तो सही है ना? अब मैं वहां और यहाँ नंबरिंग अलग अलग करूंगा तो तुम पहचान नहीं पाओगे ना। इसकी तो IUPAC नंबरिंग सही है प्रोडक्ट की, तो ठीक है ना, पर वहां IUPAC कर दूंगा अलग तरीके से, तुम सोचोगे सर ये दूसरा कैसे बनेगा, ये कैसे, कंफ्यूज हो जाओ। ठीक है, आ गया? जी सर आगे। ओके, अब बेंजीन का ऑक्सीकरण करो, देखो क्या बनेगा। इधर ब्रेक किया दोनों तरफ ऑक्सीजन लगाया, इधर ब्रेक किया दोनों तरफ ऑक्सीजन, इधर ब्रेक किया दोनों तरफ, ऐसे 3 मोल बनेंगे, देखो ध्यान से। यस सर। हाँ सर। नहीं आया? हाँ सर आ गया। आगे सर। सबको ठीक है। आपको ऑर्थोजाइलिन दिख रही है? हाँ सर। बताओ इसका प्रोडक्ट कैसे बना? इस डबल को ब्रेक किया, इस डबल को ब्रेक किया, क्या बनेगा? ये बनेगा क्या ऊपर वाला? यस सर। ऊपर वाला ये देखो, ये इतना, सर ये हाँ यही सर। बनेगा, हाँ सर। इतना और इतना, ये दोनों सेम है, देखो ये वाले जैसा बनेगा। आ रहा है? गुड। लेकिन पता है ऑर्थोजाइलिन की एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से बनाओगे ना दूसरी से, तो ये नहीं बनेंगे। देखना जरा, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गई ऑर्थोजाइलिन की। किसकी पोजीशन चेंज कर दी मैंने?
रेजोनेंस है ही। बट इसको इसी क्रम में अगर ओजोनोलाइसिस कराओगे तो देखना जरा, तो देखो एक तो ये बन जाएगा ये, और ये होगा, और दूसरा ये बन जाएगा, ये भी यही होगा, जी और ये बन जाएगा अलग। एसिड अलग बना कि नहीं बना प्रोडक्ट? बना सर। ठीक है, तो ऊपर वाली ऑर्थोजाइलिन में ऊपर वाली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से तो 1 मोल इसका 2 मोल इसके, इसको ग्लाइओक्सिल बोलते हैं नीचे वाले। और इसमें देखो 2 मोल इसके और 1 मोल इसका, अलग अलग बने ना। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, ऑर्थोजाइलिन के ओजोनीकरण और अपचायक जल अपघटन से बनने वाला उत्पाद कौन कौन से होंगे? एक दे देगा, पहला ये, दूसरा ये। सेकंड ऑप्शन में पहला ये, दूसरा ये। थर्ड ऑप्शन में ये तीनों दे देगा, 1 2 और 3, क्योंकि ये और ये तो सेम है। फोर्थ कुछ और दे देगा, तो कौन सा हो गया? थर्ड। तीनों उत्पाद 3 तरह के बनेंगे ना उत्पाद, 3 तरह के, क्योंकि दोनों संरचना ही रहेगी, तीनों तरह के उत्पाद बनेंगे। ठीक है, कितने टाइप के प्रोडक्ट बनेंगे? 3 टाइप। आ गया क्या आपको समझ में? हाँ जी, ओके। अब इसके बाद है बेंजीन का या एल्कीन का ऑक्सीकरण। नहीं आए? आ गया ये सबको एकदम? अब आता है बेंजीन का ऑक्सीकरण। बेयर अभिकर्मक नाम सुना है तुमने? क्या होता है बेयर अभिकर्मक? 1% क्षारीय KMnO4। ठीक है, बेयर अभिकर्मक KMnO4, 1% क्षारीय KMnO4। ठीक है, पिंक कलर का होता है। कैसे कलर का? पिंक कलर का। इसका काम क्या है? 2 OH का संयोग। इसकी सहायता से ना असंतृप्तता का परीक्षण होता है। KMnO4 पिंक कलर का होता है, और जब 2 OH का एडिशन कर देगा Mn+2 में अपचयित हो जाएगा। Mn+2 क्या होता है? कलरलेस। तो ये कलर्ड से कलरलेस हो जाएगा। कब? असंतृप्त यौगिकों के केस में। तो असंतृप्तता का परीक्षण में काम लेते हैं बेयर अभिकर्मक। एक और कौन सा था? Br2। ये भी था ना, ब्रोमीन वाटर, Br2 इन CCl4। इससे भी आप करते हो असंतृप्तता का परीक्षण। तो इन दोनों का नाम याद रखना है, असंतृप्तता के परीक्षण में दोनों यूज लेते हैं, बेयर अभिकर्मक और बेयर अभिकर्मक का काम क्या? 2 OH का, देखो आप, अब वो संयोग वाली टेबल काम आएगी। कल मैंने एंटी योग करवाया था ना X2 का, ये संयोग कर। देखो कौन सी एल्कीन ले ली मैंने, और क्या करवाया? 2 OH का संयोग करवा दिया, 2 OH का संयोग करा दिया। क्लियर है सबको? अब 2 OH का जैसे ही संयोग करवाया आपने, देखो आप दोनों OH, आपको पता है सिस पे संयोग से इरिथ्रो बनेगा, सिस पे संयोग से। और ये इरिथ्रो कैसा है? ट्रांस पे संयोग से त्रियो। क्या तुम्हें याद है क्या? नहीं है? ट्रांस पे संयोग से क्या बनेगा? त्रियो। और त्रियो में हमेशा क्या बनेंगे? वो एनेंटियोमर या बिंब प्रतिबिंब समवाय के युग्म। क्लियर? देखो यहां पर ये एल्कीन लिया ना मैंने, बेयर अभिकर्मक की तरह ये भी यही काम करता है, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड OS, ये भी 2 OH का संयोगी करता है। क्लियर? अब मैं बता रहा हूं आपको एल्कीन का दहन। दहन का अंतिम उत्पाद क्या बनता है? CO2 और बस बना सकते हो आप डायरेक्ट प्रोडक्ट। ठीक है, अब मैं एल्कीन पर फॉर्मूला भी वही है।
फॉर्मूला बनाने की जरूरत क्या है, बैलेंस करो, खत्म। Yes, फॉर्मूले sir. का कुछ मतलब ही नहीं है, खुद ही बनाओ ना आप, हटाओ, बैलेंस करो आप इसको, खुद करो। कितने कार्बन है इसमें, तो 3. इसमें भी एन ही होंगे। हाइड्रोजन कितने हैं, तो यहाँ 2N. कितने होंगे। क्या लिखूं मैं इस साइड, प्रोडक्ट साइड, एन एन लिखूं, बिल्कुल। ऑक्सीजन कितने हैं अब, उधर कितने हैं, एन प्लस 3n 3n, इधर 2N हाँ, है. 2N. 10/2 इधर 2n हो गए इधर और N. इधर 3n/2 n, 3n, और इधर क्या लिखूंगा, 3n/2 बस। 3N/2. और ये भी याद करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट भी बैलेंस कर सकते हो किसी को भी लेके, ठीक है। अब आता है एल्कीन पर कार्बिन का योग। देखो पहला योग सिस एल्कीन, अच्छा ये तो मैंने बता दिया आपको, याद है आपको, सिस पर सिंगलेट कार्बिन सिस प्रोडक्ट, ट्रिपलेट कार्बिन सिस प्लस ट्रांस, वही है बस। अब एल्कीन पर O2 का योग, जैसे कार्बिन का योग करते हैं तो साइक्लोप्रोपेन रिंग बनती है, O2 का योग करते हैं तो एपॉक्साइड रिंग बनती है। क्या बनती है, देख लो, डबल पे O2 का योग करते ही कौन सी रिंग बन जाएगी, Epoxide. एपॉक्साइड रिंग। रिंग बनती है, आ गया। और इसके लिए लेना पड़ेगा आपको पर एसिड, पर एसिड, पेरोक्साइड लिंक, देखो ये तो एसिड है ना, पर एस एक और हाँ, ऑक्सीजन आ उसमें जाए ना, तो इसको क्या बोलेंगे, पर एसिड, पेरोक्साइड पर लिंकेज, ठीक है। RCOH या CH3CO3H, है ना, ये H2O2 इन बेसिक मीडियम, क्लियर। ये है यहाँ पर एसिड। देखो एल्कीन पर एसिड का योग करा रहा हूं, तो पर एसिड एक नवजात ऑक्सीजन दे देगा, इस पे जुड़ जाएगा, क्या बन जाएगा, एपॉक्साइड रिंग, ठीक है। अब है मस्टर्ड गैस का प्रिपरेशन, विश्व युद्ध में यूज हुई थी ये। एल्कीन पर H2Cl2 का योग कराएंगे, तो इथीन पर, स्पेशली किस पर, तो इथीन के दो अणुओं के बीच में सल्फर योग हो गया और कॉर्नर पर 2 Cl, इस तरह से इसका योग हो गया ये, सल्फर और क्लोरीन का। और ये जो बना ना, इसका नाम क्या है, जहरीली गैस है ना, द्वितीय विश्व युद्ध में यूज हुई थी, केमिकल वेपन्स, ओके। इसके बाद संयुग्मी डाइन, एल्कीन खत्म हो गया। अब मैं एक छोटा सा पार्ट बता रहा हूं, इसमें संयुग्मी, आपको पता है 2 डबल बॉन्ड, और उस पर कौन सी अभिक्रिया बता रहा हूं, यानी इसमें नहीं योगात्मक अभिक्रिया, इलेक्ट्रॉन इसने योगात्मक इसने ही योगात्मक अभिक्रिया, ठीक है। देखो इसमें पहले पद में मैंने इलेक्ट्रोफाइल जोड़ा है, देखो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ मैंने जैसे ही ट्रांसफर किए, कौन सा चार्ज आ गया, आगे वाले कार्बन पे नेगेटिव, तो इलेक्ट्रोफाइल का योग होता है पहले पद में, जुड़ गया। जैसे इलेक्ट्रोफाइल जुड़ा, इस कार्बन पर कौन सा चार्ज आ गया, ठीक है। अब इसमें एक अनुनादी संरचना बनाई है मैंने, देखो डबल बॉन्ड जैसे ही आगे की तरफ शिफ्ट कर दूंगा, ये वाली बन जाएगी, पॉजिटिव कॉर्नर पर चला जाएगा। ये दोनों कौन सी संरचना है, अनुनादी, दिख गया अनुनादी। अब पहली संरचना में जो कार्बोकेटायन है वो 2 डिग्री है, दूसरी में कौन सा मध्यवर्ती ज्यादा स्थायी है, 2 डिग्री, 2 degree. क्लियर है, ओके। अब अगर 2 डिग्री से प्रोडक्ट बनाया, नेक्स्ट स्टेप में न्यूक्लियोफाइल जुड़ा, तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा, जिसमें इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के योग को क्या बोलूंगा। अगर दूसरे मध्यवर्ती से प्रोडक्ट बनाया आपने, तो कौन सा योग हुआ है, 1,4। अगर मैं मध्यवर्ती के हिसाब से देखो कौन मेजर बनेगा, तब तो पहला प्रोडक्ट, इसमें 1,2 योग हुआ है।
अगर मैं प्रतिस्थापी के हिसाब से देखूं सेटजेप एल्कीन अधिक प्रतिस्थापी एल्कीन तो 1,4 प्रोडक्ट। तो उत्पाद कौन सा ज्यादा स्थायी? 1,4 वाला। 1,4 अधिक स्थायी मध्यवर्ती से बनने वाला 1,2 योग वाला। अब कौन सा कब क्या बनाना है टेम्परेचर डिसाइड करेगा। सर ये लो अधिक स्थायी टेम्परेचर क्यों है? -20 से -80 पर हो तो 1,2 पर योग कराना। और अगर रूम टेम्परेचर यानी 20 डिग्री से लेके 40 तक तो कौन सा योग कराना? 1,4। बस इतना सा याद रखना है। तो 1,2 कब होगा? -20 से -80 और ये 20 से ये होता है, यानी उच्च ताप पर 1,4 योग, निम्न ताप पर 1,2। उत्पाद ज्यादा स्थायी होगा ना, कौन सा? 1,4 वाला। 1,4 ये ऊष्मा गति की प्रोडक्ट है जिसमें उत्पाद ज्यादा स्थायी बनता है। और गति की ये काइनेटिकली प्रोडक्ट कंट्रोल या मतलब रासायनिक बल गति के हिसाब से देखें तो मध्यवर्ती अस्थाई से बनने वाला ज्यादा मेजर बनता है, तो उसे बोलेंगे काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट। गति की स्थायित्व या गति की रूप से नियंत्रित प्रोडक्ट। गति की यानी जिसकी दर ज्यादा है। तो कौन सी अभिक्रिया की दर ज्यादा होगी? जिसका मध्यवर्ती ज्यादा स्थायी होगा। फास्ट होती है ना वो रिएक्शन। तो रिएक्शन की गति फास्ट या स्लो उसके हिसाब से देखें तो फर्स्ट वाला मेजर, और प्रोडक्ट स्थायित्व के हिसाब से देखें उच्च ताप पर ना अधिक स्थायी उत्पाद मेजर बनता है। ठीक है, ये है। देखो एक सिंपल सा क्वेश्चन दिया है मैंने यहाँ पे, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, है ना। पहले तो बताओ इसमें प्रोडक्ट कौन सा बनाना है। 40 डिग्री बोला है तो 40 डिग्री से ऐसे पहचानना है। अब 1,4 में भी आपके पास दो कंडीशन नजर आ रही है कि इलेक्ट्रोफाइल यहाँ न्यूक्लियोफाइल यहाँ, या इलेक्ट्रोफाइल ऊपर की जगह यहाँ न्यूक्लियोफाइल लगा दें, यहाँ इलेक्ट्रोफाइल लगाए। यहाँ कैसे पता चलेगा? नहीं आया समझ? जहाँ हाइड्रोजन यहाँ ये वाला एरो लगाऊंगा तब भी 1,4 बनेगा, और ये वाला एरो लगाऊंगा, बताओ कौन सा लगा? सर नीचे की तो साइड बी आर तो नीचे और एच और एच यहाँ पर। हाँ जी बताओ। हाँ बताओ, बोलो। बी आर नीचे लगेगा सर मेटा पर, और जो ऑर्थो वाली पोजीशन है सर वहाँ पे एच लगेगा। देखो सबसे पहले ना, अगर मैं डबल बॉन्ड इधर की तरफ स्थापित करूं तो, है ना, तो कितने डिग्री बनेगा कार्ब के टाइम? 3 डिग्री। और नीचे वाले डबल को मैं पहले विस्थापित करूं 2 डिग्री, तो किसको करूंगा मैं? ऊपर बस वाली को इससे डिसाइड कर। तो डबल बॉन्ड यूं जाएगा क्योंकि इससे क्या बनेगा 3 डिग्री का। फिर ये इधर चला जाएगा क्योंकि 4 पर जुड़ेगा वो न्यूक्लियो, तो ये वाला प्रोडक्ट बन गया। यहाँ पे कौन जुड़ा था ऊपर वाले? सॉरी ये थर्ड वाला, क्योंकि डबल थोड़ी चेंज, डबल तो बीच में आ जाएगा ना। देखो ना आप एरो, ये वाला प्रोडक्ट यहाँ पे बी आर जुड़ा और यहाँ क्या जुड़ा था? यहाँ एच। हाइड्रोजन। शो करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये बन जाएगा आपका प्रोडक्ट। क्लियर है सबको? ऐसे यस सर। नीचे इसकी मैकेनिज्म बता रखी। देखो इधर आइसोप्रीन, आइसोप्रीन बोलते हैं इसका कॉमन नेम है। रबर का मोनोमर होता है ना पॉली आइसोप्रीन, नेचुरल रबर को बोलते हैं पॉली आइसोप्रीन, ये आइसोप्रीन है। इस पर HBr का योग करा रहा हूं देखो, तो इस पे इलेक्ट्रोफाइल और इस पे ऐसे योग हो जाए, तो 1,4 योग करा दिया आपने। क्लियर? हाँ जी। अब है इसके बाद एल्काइन। एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या है? CN एसिटिलीन। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, सारे एटम एक लाइन में, तो रेखीय होती है पूरी संरचना। क्या होती है? मेरा क्वेश्चन ये है, टोटल नंबर ऑफ लीनियर एटम्स इन विनाइल एसिटाइलिन बताओ।
तीन वाइनिल एसिटिलीन में कुल रेखीय परमाणु की संख्या। हाँ जी, 3 4 देखो इधर देखो ध्यान से। सर परमाणु तो वहां से 4 ही होंगे। सर कार्बन विनाइल वैसे 3। विनाइल पता है ना आपको, यस सर। और एसिटाइलिन ये होता है ना। अब इसको संकरण के हिसाब से 3D अरेंजमेंट में रखना है। आपको पता है इसका संकरण क्या है? sp2 देखो जरा मैंने कैसे लिखा है, ध्यान देना इधर। हाँ सर। sp2 त्रिकोणीय समतलीय है, sp रेखीय एकदम। sp कार्बन से दोनों एंगल 180 के ही होंगे ना, ये भी 180 के होने जरूरी है, और इसका 120 होना जरूरी है। अच्छा, अब बताओ रेखीय परमाणु 4 कितने दिख रहे हैं? सीधी लाइन में आ रहे हैं ना चारों, एक जिसमें 3 तो कार्बन और एक रेखीय परमाणु पूछे तो 4, रेखीय कार्बन पूछे तो 3 3। ठीक है। और अगर पूछे कुल समतलीय परमाणु तो सारे समतलीय, एक ही प्लेन में यस सारे। सर। हाँ सर। क्लियर? बताओ प्रोपाइन में कुल समतलीय और रेखीय परमाणु, प्रोपाइन में। सर 6 तो समतलीय परमाणु। सर 5 हो जाएंगे 5। समतलीय सर 6 सर 6 ही होंगे। 6 ही होंगे। होंगे सर। 7 समतलीय 7 सर 7। समतलीय तो 7 होंगे 7। अच्छा, नहीं, रेखीय 7। प्रोपाइन पूछा है मैंने। प्रोपाइन जानते हो ना आप? हाँ सर। देखो कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन और हाइड्रोजन, अब इससे जुड़ा ये कार्बन, अब ये sp3 है, तो इससे जुड़े 2 बंध तो तल में होंगे, तल से नीचे। अब बताओ रेखीय तो 4 आए, समतलीय जैसे 5। बस खत्म। 5 नहीं आया? sp3 का पता है ना आपको, 2 बंध तल में हो सकते हैं मैक्सिमम, बाकी 2 तल से ऊपर और तल से नीचे। ऐसे दिखा है। क्लियर सबको यहां तक? यस सर। इसके बाद ठीक है, ब्यूट टू वाइन में ही देख लो आप, 4 एटम तो लीनियर हो गए और 6 6 इनर। क्या शामिल कर लिया आपने? हाइड्रोजन दो और, हाइड्रोजन। राइट? आ गया क्या सबको समझ में आता? अब मैं आपको बता रहा हूं एल्काइन के निर्माण की विधि। पहली विधि देखो, अब ये विधि बिल्कुल वैसी है जैसे एल्कीन में थी। क्या करा रहा हूं पहले? वी हाइड्रोएलोजेनेशन, पहले पद में HX हटा दिया, एल्कोलिक QH से होता है ना वी हाइड्रोजनेशन। जैसे ही H एक कार्बन से H हटाया एक से, तो जिनके बीच में से H और Cl हटाया, आ गया समझ में? डबल बॉन्ड आ गया ना यहाँ पे। क्लियर है सबको? ओके। अब देखो जैसे ही डबल बॉन्ड आया, ये आ गया डबल बॉन्ड, अब ये लॉन पेयर डबल की तरफ और डबल आगे की तरफ, रेजोनेंस आ गया इसमें। तो CCl बंध में अनुनाद के कारण क्या आ गए? द्विबंध के लक्षण। C और Cl के बंध में कौन से लक्षण आ गए? तो अगली बार इस बंध का टूटना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो अगली बार ना एल्कोलिक QH काम नहीं कर पाएगा। अब लेना पड़ेगा थोड़ा स्ट्रॉन्ग बेस। कौन?
NaNH2 NaNH2 स्ट्रॉन्ग बेस है, अब ये हटा देगा इन दोनों और बीच में फिर से एक और बॉन्ड आया तो क्या बन गई? एल्कोहलिक OH रिएक्शन क्यों नहीं हुई? क्या लिखा है रीजन मैंने? अनुनाद के कारण CCl बंध में बॉन्ड के लक्षण। अब ये बंध बंध आसानी के से लक्षण नहीं टूटेगा। आ गया क्या आपको समझ में? क्लियर है सारे बच्चों को? हाँ जी, ओके। नेक्स्ट, दोबारा मैंने रिएक्शन कराई, अगर मैंने शुरू में NaBH NaNH2 ले लिया तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आप शुरू में एल्कोहलिक OH ले रहे हो तो पहली बार ले सकते हो, दूसरी बार नहीं। दोनों बार NaNH2 ले तो बिल्कुल ही प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो मैंने NaNH2 लिया, क्या बन गया यहाँ पर? शुरू में डबल आ गया, दोबारा NaNH2 हुआ डबल की जगह और एसिटाइलिन बन गई। क्या बन गई? एल्काइन तो बता दिया था ना मैंने तुम्हें। RM12, अच्छा ठीक है, एसिटाइलिन बन गया। नेक्स्ट, ट्राइहैलाइड से आमने सामने आ रहे हैं, Ag की प्रेजेंस में निकल जाएंगे, AgCl का अवक्षेप निकल गया और इस कार्बन की भी 3 वैलेंसी फ्री हो रही है, इसकी भी 3 वैलेंसी फ्री हो रही है और ट्रिपल बॉन्ड आ गया, बन गया एसिटाइलिन। ऐसे बन जाएगा। आ गया क्या आपको समझ में? 3 वैलेंसी फ्री हुई है ना। एसिटाइलिन बनाने की औद्योगिक विधि है, किससे? क्लोरोफॉर्म से। क्लोरोफॉर्म ही तो है ही, वुड्स अभिक्रिया में भी तो ऐसे ही कर रहे थे, बट उसमें दोनों में से एक एक Cl थे, मोनोएलाइड से बना रहे थे, यहाँ सिंगल बॉन्ड। ठीक है, अगर मैं जैम डाइलाइड को लूँ ना तो डबल बॉन्ड आ जाएगा, एल्कीन बन जाएगी। अब मैंने क्या लिया है? ट्राइलाइड, क्या बन जाएगा? एल्काइन। ठीक है, ओके। अब मैं हटा रहा हूं, अब मैं ले रहा हूं टेट्राइलाइड और क्या करा रहा हूं? विएलोजनीकरण, शुष्क ईथर, सोडियम आयोडाइड या एसीटोन या Fe+, क्या आ गया बीच में? डबल बॉन्ड आ गया। फिर यहां दोबारा ऐसा कुछ किया, सोडियम एसीटोन, सोडियम आयोडाइड एसीटोन, तो डबल किस में बदल गया? इस तरह से एल्काइन। 2 बार हो गया विएलोजनीकरण। ठीक है, डायहैलाइड के विएलोजनीकरण से एल्कीन बना रहा था, टेट्रालाइड के विएलोजनीकरण से एल्काइन बना रहा हूं। क्लियर है सबको? नेक्स्ट है धातु कार्बाइड के जल अपघटन से। धातु कार्बाइड Ca, क्या बोलूंगा इसको? कैल्शियम कार्बाइड। क्या बन रहा है कैल्शियम कार्बाइड से? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और एसिटिलीन। यस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और एसिटिलीन बनाने की ये भी औद्योगिक विधि है। इसको देखो प्रोडक्ट बनाना बताता हूं। कैल्शियम की संयोजकता कितनी है? 2। तो जितने OH कैल्शियम को दोगे ना टोटल, उतने ही H कार्बन को देने, दोनों को। कैल्शियम को कितने OH दिए तुम? तो 2H किसको दे दो? कार्बन। तो क्या बन जाएगा? एसिटिलीन। तो 2H2 के मॉलिक्यूल ले लिए आपने। कितने ले लिए? वापस देखो जरा क्या बोल रहा हूं मैं। एक मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी है? 2 है मैग्नीशियम, कितने OH? तो 2 मोल MgOH का होल ट्वाइस, तो 4H किसको देने? क्या बन जाएगा फिर? प्रोपाइन। और इसका नाम है प्रोपाइन। आ गया आपको? बनाना आया? देखना जरा, Al4C3, एक एल्यूमिनियम की वैलेंसी 4 बार है, तो 4 को 3 करके मैंने 12 OH दे दिए, तो 12 H ही किसको देने? तो C3H बार है तो पॉसिबल ही नहीं है। इसकी जगह क्या बनाओगे? 3CH4। 3CH4 यही तो बनता है इस तरह से। आ गया आपको समझ? ऐसा ही बेरिलियम कार्बाइड है, एक बेरिलियम से 2 OH, 2 बेरिलियम से 4 OH, इसको जोड़े 4 H, इसको बन गया ना मीथेन।
तो एल्युमिनियम कार्बाइड या बेरिलियम कार्बाइड के जल अपघटन से क्या मीथेन बनते हैं, इसलिए इन दोनों कार्बाइड को बोलते हैं मीथेन उत्पादक कार्बाइड। कौन से कार्बाइड? मीथेन बनाते हैं। एल्केन की यही रिएक्शन एक तरह से, धातु कार्बाइड का जल अपघटन। ऊपर मैग्नीशियम और कैल्शियम कार्बाइड से क्या बनाते हो? एल्काइन बनाओ। ये है यहाँ पर, ठीक है। अब मैं बता रहा हूं आपको निम्नतर एल्काइन से उच्चतर एल्काइन। निम्नतर एल्काइन से यानी कम कार्बन वाली एल्काइन से ज्यादा कार्बन। एक्चुअली क्या है बेटा, ट्रिपल जब कॉर्नर पर होता है तो कॉर्नर वाला sp कार्बन है जिससे H जुड़ा होता है, वो H अम्लीय प्रकृति का होता है। कौन सी प्रकृति का होता है? एसिडिक हाइड्रोजन है, क्योंकि किससे जुड़ा है? sp कार्बन, और sp कार्बन तो अधिक विद्युत होता है, वैसे ही होता है कि नहीं होता? अब जैसे ही क्षारीय माध्यम में यहाँ से H+ निकलेगा, अमोनिया निकल जाएगा यहाँ से, NH2- से H+ निकल गया, अमोनिया निकल गया, और इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आया? और Na+ के साथ आयनिक बंध बनाता हुआ निकल गया। अब इसका नेगेटिव चार्ज वाला एंड फ्री हो गया। अब इसकी अभिक्रिया कराओ किसी किसी एल्किल हैलाइड में। जैसे ही CCl बंध टूटेगा, कार्बन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? तो ये नेगेटिव वाला एंड इस पॉजिटिव से जुड़ जाएगा। ये कार्बन नेगेटिव वाला एंड किससे जुड़ जाएगा? इससे। अब इससे Cl निकलेगा, उससे NaCl निकल गया, और देखो एल्काइन बड़ी हो गई ना आयर एल्काइन। आपने प्रोपाइन से क्या बना लिया? पेंटुआइन। तो ये हो गई निम्नतर एल्काइन से। ये ध्यान रखना है कि जो निम्नतर एल्काइन लेना उनमें ट्रिपल का होना चाहिए कॉर्नर, क्योंकि जब तक ट्रिपल कॉर्नर पे नहीं होगा उसका H अम्लीय नहीं होगा, और वो हटेगा नहीं तो वो नाभिक स्नेही की तरह व्यवहार नहीं करेगा। ये ले सकता हूँ मैं निम्नतर की जगह ब्यूटुआइन। नहीं सर, नहीं नहीं सर। ले सकता, बीच में आ रहा है ना उसमें, ब्यूटुआइन ले सकता। देखो ध्यान से, मैंने एसिटाइलिन लिया, क्या लिया? 1 ग्राम तुल्यांक मैंने NaNH2 ले लिया, 1 ग्राम तुल्यांक। क्या ले लिया? Na। अब यहां से H+ निकल गया, ये आ गया नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव। अब ये अटैक करेगा इस दूसरे एल्किल हैलाइड पे, यहां से क्या निकल जाएगा? निकल गया, और क्या बन गया यहाँ पे? बना के नहीं बना? ब्यूट-1 आयन। क्लियर है सबको? ऐसे प्रोडक्ट बन जाए। ये नेगेटिव चार्ज ने इस पे अटैक किया, और यहां से क्या निकल गया? Cl आयन। ओके। इसमें देखो 2 ग्राम तुल्यांक अगर ले लिए तो दोनों H निकल जाएंगे, है ना? अब 2 मोल मिथाइल क्लोराइड से अभिक्रिया कराऊं, दोनों तरफ मिथाइल। इस वाले में क्या बना था पहले वाले में? और इस वाले में तो आप एसिटिलीन से ब्यूट-1 भी बना सकते हो। ठीक है, एक तो एक ही तरफ का H अम्लीय हटाया और एल्काइल ग्रुप जोड़ दो तो ट्रिपल कॉर्नर पे ही रहेगा। दोनों तरफ क्या चढ़ा के एल्काइल, तो ट्रिपल बीच में आ जाएगा। ऐसे बना। क्लियर है सबको? अब हम आते हैं एल्काइन के भौतिक गुणधर्म। पहले ठीक है, एसिटिलीन से लेके ब्यूटाइन तक के कैसे हैं? गैस। कार्बन नंबर 12 तक के द्रव अवस्था में, और उच्चतर ये क्वथनांक का पता है सबको, अणुभार के समानुपाती, शाखा के व्युत्क्रमांक। गुड। अब हम रासायनिक गुणधर्म में पहला गुणधर्म पढ़ रहे हैं अंतस्थ एल्काइन की। अंतस्थ एल्काइन यानी ट्रिपल बॉन्ड सिरे पर हो, बिल्कुल टर्मिनल एंड पर। ठीक है, ऐसे कार्बन अम्लीय क्यों, ऐसी एल्काइन अम्लीय क्यों होती है? क्योंकि कार्बन किससे जुड़ा होता है? sp से। sp कार्बन मोरियन एटम से, तो अधिक अम्लीय होता है। राइट? देखो जरा अम्लीयता का क्रम बताओ इन तीनों में।
ये ज्यादा अम्लीय है, ये ज्यादा अम्लीय है, ये ज्यादा अम्लीय है। आप देखो इसमें लेफ्ट राइट फर्स्ट जैसे मूव करे तो एल्काइल ग्रुप का साइज बढ़ रहा है, तो प्लस आई बढ़ेगा, और प्लस आई बढ़ेगा तो अम्लीयता कम होगी। कम होगी। आ गया आपको समझ में? तो अम्लीयता प्लस आई की क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती। ऐसे दिखाया। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अंतस्थ एल्काइन की रासायनिक अभिक्रिया। अंतस्थ एल्काइन की, देखो आप सोडियम धातु से अभिक्रिया, सोडियम धातु से अभिक्रिया कर रही है ये अंतस्थ एल्काइन। H अम्लीय है ना, तो H प्लस तो अपचयित हो जाएगा, और सोडियम क्या हो गया? ऑक्सीकरण। बन गया ये प्रोडक्ट। ठीक है, और कौन सी गैस निकल गई? हाइड्रोजन गैस। H2 ऐसे ही सोडामाइड से क्रिया हुई, बेस है ना, अम्लीय H ले लेगा, और ये बन जाएगा यहाँ पे। और कौन सी गैस निकल जाएगी? अमोनिया गैस। ऐसे ही टॉलेन अभिकर्मक से क्रिया कराई आपके। टॉलेन अभिकर्मक क्या होता है? सिल्वर नाइट्रेट और अमोनियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन। किस किस का सॉल्यूशन? सिल्वर नाइट्रेट और अमोनियम हाइड्रोक्साइड का हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन। ये दोनों रिएक्ट करके ये भी बना लेते हैं, ये संकुल। तो ये भी लिखा हो सकता है एरो पे। ठीक है, इस तरह से। या अब आगे बताऊंगा मैं इसको डिटेल में, बट आपको याद है आप एल्डिहाइड में पढ़ते हुए टोलेन टेस्ट कौन देता है? एल्डिहाइड देता है। कौन देता है ये? एल्डिहाइड देता है। एल्डिहाइड की पहचान है ये टोलेन अभिकर्मक से। एल्डिहाइड कीटोन में विभेदन कर सकते हैं अपन टोलेन अभिकर्मक, बेयर, वो फेलिंग विलियन और बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। ठीक है, बट बाय डिफॉल्ट या एक और कंपाउंड देता है ये टोलेन टेस्ट, और वो है टर्मिनल एल्काइन। कौन है वो? टर्मिनल कैसे देता है? जो हाइड्रोजन अम्लीय है ना, टोलेन अभिकर्मक क्षारीय विलयन होता है, इसकी उपस्थिति में ये दोनों H हट जाएंगे और Ag प्लस आ जाएंगे, और बन जाएगा श्वेत। तो श्वेत अवक्षेप का बनना एल्काइन की उपस्थिति बताता है। तो ब्यूट 1 आइन और ब्यूट 2 आइन को विभेदित कर सकते हैं क्या टोलेन अभिकर्मक? बिल्कुल कर सकते। ब्यूट 1 आइन तो ये दे देगा, ब्यूट 2 आइन विभेदन करने का मतलब दो यौगिकों में एक तो दे दे और एक इस तरह से। ब्यूट 1 आइन का सॉल्यूशन ले लिया, ब्यूट 2 आइन का, दोनों ने डाल दिया टोलेन अभिकर्मक। श्वेत अवक्षेप किस में दिखेगा? ब्यूट 1 आइन। तो हो गया ना विभेदन। ऐसे करते हैं। सिर्फ ब्यूट आगे 1 समझ में? देता है सर, बस हाँ? ब्यूट 1 ही देता है ये वाला। कोई भी सारे टर्मिनल एल्काइन। ये अभिक्रिया किससे पढ़ रहे हैं अपन? देखो ये सुनो, ऊपर हेडिंग देखो, अंतस्थ एल्काइन की रासायनिक अभिक्रिया, या वे अभिक्रियाएं जो इनमें सोडियम से अभिक्रिया, सोडामाइड से अमोनिया गैस निकलेगी, सोडियम धातु से हाइड्रोजन गैस निकलेगी, टोलेन अभिकर्मक से श्वेत अवक्षेप बनता है। हाँ, तो पेंट 1 आइन और पेंट 2 आइन कर देंगे विभेदन। बिल्कुल। तो टर्मिनल और इंटरनल एल्काइन में विभेदन कर सकते हैं अपन टोलेन अभिकर्मक के द्वारा। राइट? यस सर। और बताओ, एसिटाइलिन ले लिया मैंने, उसकी अभिक्रिया करा रहा हूँ टोलेन अभिकर्मक, बन जाएगा व्हाइट पीपीटी। नहीं। ठीक है। नेक्स्ट है क्यूप्रस क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अगर मैंने क्यूप्रस क्लोराइड अमोनियम हाइड्रोक्साइड लिया है, तब भी कुछ ऐसी अभिक्रिया होगी जैसे टोलेन अभिकर्मक की होती। लेकिन यहाँ पे क्या होगा? अम्लीय H हटेगा और क्या जुड़ जाएगा? कॉपर प्लस आयन। और वो कौन से कलर का अवक्षेप बनाएगा? लाल भूरे रंग तो का। लाल भूरे रंग के अवक्षेप का बनना क्या बताता है? टर्मिनल एल्काइन की उपस्थिति। इसमें ट्रिपल बॉन्ड क्या हो? सिरे पर, कॉर्नर पर। ठीक है ना? बिल्कुल उसी तरह से जेटेड टोलेन में इसकी जगह क्या था? AgNO3 Ag+। बस। एसिटाइलिन में दोनों तरफ आ जाएगा कॉपर। नेक्स्ट हाइड्रोजनीकरण। एल्काइन में H2 का योग, अगर उत्प्रेरक ही अपचयन कराएंगे तो सीधा ही अपचयन करेगा किसमें? लेकिन अगर आपको याद है पैलेडियम और कैल्शियम कार्बोनेट लिंडार उत्प्रेरक, जो रोजरमुंड अपचायक, इन दोनों में H2 का कैसा योग करते हैं?
रिडक्शन योग, सिस ब्यूट 2 in 1। और बिट्स रिडक्शन में एंटी। एंटी। इसके बाद है HX का योग। एल्काइन पर HX का योग कराएंगे। एक बार कराया जैम डाइलाइड बना, दूसरी बार वो सॉरी मोनोएलाइड, और दूसरी बार कराया तो H वहीं जुड़ेगा ना जहाँ H पहले से ज्यादा है। तो जी सर। देखो इन दोनों में तो H यहाँ जुड़ेगा और यहाँ Cl जुड़ गया। अब दोबारा यहीं H और क्लियर सबको। ये है कौन सा योग? मार्कोनिको और जैम डाइलाइड बना। देखो एसिटाइलिन दिख रहा है आपको, HCl का योग करा दिया, डबल बन गया ना। दोबारा डबल किसमें बन गया? सिंगल में। क्लियर सबको? नेक्स्ट हेलोजनीकरण। हेलोजनीकरण में देखो बिल्कुल वैसा ही किया था। एल की योग कराते तो क्या बनता है? डायलाइड। अभी X2 का 2 बार ऐड कराएंगे, टेट्राएलाइड बन जाएगा। ठीक है, अभी हम टेट्राएलाइड से एल्काइन बना रहे थे, अब एल्काइन से प्रोपाइन दिख रहा है। एसिटाइलिन दिख रहा है क्या तुम्हें? एसिटाइलिन दिख जी रहा है। सर। Cl2 का योग करा दिया, देखो बन गया ये दोनों। दोबारा करा दिया एक बार वो Cl2 का, क्या बन गया? टेट्राक्लोरो। टेट्राक्लोरोइथेन। इसका कॉमन नेम है वेस्ट्रॉल या वेस्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन। क्या नाम है कॉमन? वेस्ट्रॉल या वेस्ट्रॉन। ज्वलनशील द्रव है। रबर, वार्निश या पेंट में यूज लेते हैं इसको। किसके रूप में? विलायक के रूप में। किसके रूप में? ठीक है, तो रबर, वार्निश और पेंट में किसके रूप में? विलायक के रूप में इसे यूज लेते हैं। ओके, अब मैं लाइम वाटर से, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कराऊं इसकी। एक कार्बन से H हटा दो और एक से Cl, बीच में क्या आ जाएगा और क्या कंपाउंड बन जाएगा? देखो ये बनेगा ना, क्या नाम है इसका? ट्राइक्लोरो एथीन। ठीक है, और अगर H2 हटा दूं दोनों कार्बन से तो टेट्राक्लोरो एथीन बन जाएगी। दोनों कार्बन से H2 तो टेट्राक्लोरो एथीन। ठीक है, ट्राइक्लोरो एथीन को ट्राइक्लीन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइक्लिन। और टेट्राक्लोरोइथीन को परक्लीन। परक्लीन। क्या ये? परक्लीन। तो ट्राइक्लीन, परक्लीन, यूज इन ड्राइक्लीन। ट्राइक्लीन और परक्लीन किस में यूज होता है? ड्राइक्लीन। ठीक है, ओके, ओके सर। आ गया सबको समझ में? इसके बाद है एल्काइन का जल योजन। अभी तुमने एल्कीन का जल योजन पढ़ा था ना, अब मैं एल्काइन का पढ़ा रहा हूं। इसमें थोड़ा अलग होगा। अलग क्या होगा? वहां डबल था, यहाँ ट्रिपल है। एक और जैसे मैंने नहीं 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 रुको तो सही, मर्क्यूरिक सल्फेट और H2SO4 की उपस्थिति में एल्काइन की रिएक्शन कराते हैं तो किसका योग होता है? H2O का। एक से H जोड़ दिया, एक से OH। अब ये अलग होता है एल्काइन, तो फिर मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार करते हैं। जैसे यहां CH3 जुड़ा होता, H यहां, OH यहां, यहां भी H ही है, सिर्फ H और OH जोड़ दिया। आपको पता है H और OH जैसे ही जुड़ा ये बन गया इनॉल का। इनॉल क्या होता है? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड से ही किक, इसको ही तो बोलते हैं इनॉल। इनॉल बन गया, और इनॉल होता है कम स्थायी, चलावयता द्वारा कीटो रूप में बदल जाएगा। देखना जरा, चलावयता, अल्फा हाइड्रोजन का ट्रांसफर, डबल बॉन्ड की पोजीशन में चेंज, तो डबल बॉन्ड आ जाएगा C और O के बीच में, और कार्बन कार्बन डबल से आ जाएगा सिंगल सिंगल में। और ये बन गया यहाँ पर एल्डिहाइड। कौन सा रूप है ये? कीटो। और कीटो रूप क्या होता है? आ गया क्या आपको समझ? हो गई क्या ये? वो प्रोपाइन हो गई। प्रोपाइन, अब देखो जरा इसमें प्रोपाइन पर H2O का योग कराया सिंपली,
करा दिया मार्कोनिकॉफ रूल, योग, है ना। अब इसके बाद ये इनॉल बन गया इनॉल। कैसे पहचाना इनॉल है? कार्बन डबल कार्बन ये इनॉल का किसमें बदल दो? कीटो कीटो में। देखो जरा, OH के इलेक्ट्रॉन इधर और कार्बन कार्बन डबल के आगे, अल्फा हाइड्रोजन का ट्रांसफर हो गया, ये अल्फा हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा और डबल बॉन्ड की पोजीशन में क्या आ गया? चेंज। कार्बन कार्बन से कार्बन ऑक्सीजन के बीच में चला गया और कौन सा रूप बन गया? कीटो। एसीटोन। आ गया सबको समझ में? एसिटाइलिन से ही एल्डिहाइड बनेगा, बाकी सबसे कीटोन ही बनेगा। कीटोन। देख लो ना आप, मैंने यहाँ ले लिया ब्यूट, ऊपर क्या लिया था? प्रोपाइन, नीचे ले लिया यहाँ पर ब्यूट 2 आइन। देखो आप, HOH का ऐड करा दिया, अब कीटो रूप बन जाएगा इसका, कार्बोनिल यौगिक। बना कि नहीं बना? तो एल्काइन पर जल योजन से क्या बनते हैं? कार्बोनिल यौगिक। एल्डिहाइड और कीटोन। कीटोन क्या बनते हैं? एल्डिहाइड और कीटोन। अब एक इसमें स्पेशल पॉइंट लिखता हूं, एल्काइन पर जल योजन, एल्काइन का जल योजन NAR अभिक्रिया का उदाहरण है। अभिक्रिया का नाभिक स्नेही युगात्मक अभिक्रिया। नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। एल्काइन नाभिक स्नेही योगात्मक भी देता है और इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक भी। तो एल्काइन की अभिलाक्षणिक कौन सी है? नाभिक स्नेही। दोनों ही देता है, सॉरी दोनों ही देता है ना। तो इसमें ध्यान रखना है आपको। अब मैं बता रहा हूं आपको एल्काइन का बहुलीकरण। देखो आप, रेखीय बहुलीकरण और चक्रीय बहुलीकरण। रेखीय बहुलीकरण में तो क्या हुआ? एक एल्काइन पर दूसरी का योग करा दिया मैंने। देखो प्रोडक्ट देखना जरा, एक एल्काइन पर दूसरी का क्या करा दिया? HC ट्रिपल बॉन्ड CH, HC ट्रिपल बॉन्ड CH। ये बंद तोड़ा, इस पर H और इस पर ये पूरा, ये ट्रिपल किस में बदल गया? ये हो गया डबल में। फिर दोबारा क्या लिया आपने जल योजन के लिए? क्यूपरस क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड। NH4। पहले भी लिया था क्या? अभी रेड कलर का अवक्षेप, टर्मिनल एल्काइन का परीक्षण। ये नहीं था वो, क्यूपरस क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड था। ये ध्यान रखना, क्यूपरस क्लोराइड अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले तो टर्मिनल हटके कॉपर आ जाएगा, रेड कलर का अवक्षेप। लेकिन क्यूपरस क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड ले तो क्या बनेगा? रेखीय बहुलीकरण, एक एल्काइन पर दूसरे का योग। उसके बाद दोबारा योग करवाओ, वही लेके दोबारा। अब की बार किस पे योग हो जाएगा? ट्रिपल बॉन्ड। और ट्रिपल किस में बदल, हाँ सॉरी, ठीक है, ये ट्रिपल बॉन्ड है ना, ये वाला बंद ब्रेक कर दिया आपने। अब ये H और ये पूरा नेगेटिव, इसका योग कर दिया इस एल्काइन पर जो एक और लिया, देखो जुड़ गया। तो ऐसी ये इकाइयां आपस में जुड़ती चली कंटिन्यू। चक्रीय बहुलीकरण आपको ऐसी टाइप, एरो पे क्या लिखा? रेड हॉट। तो तीनों एसिटाइलिन के मॉलिक्यूल आपस में कम हो जाएंगे और एक बेंजीन का फॉर्मेशन हो गया। देखो आप, और अब मैं तीनों एसिटाइलिन की जगह एक प्रोपाइन ले लूं, एक तो एक H की जगह एक मिथाइल आ जाएगा, तो टोलुइन बनेगा। दो तो एसिटाइलिन और एक नहीं आया समझ में? इस H की जगह मिथाइल ले लो ना आप, यहाँ मिथाइल नजर आएगा आपको। अब दो मिथाइल ले लो, दो प्रोपाइन के और पैरा। और तीनों अगर प्रोपाइन के लिए, हाँ देखिए बहुलीकरण में सर वो सेकंड वाली। हाँ वापस बताता हूँ, देखिए मैं सेकंड स्टेप, हाँ सर। ये वाला बंद तोड़ दो आप, ऊपर वाला
नेगेटिव आया और इससे H। अब इसको योग करवा दो इस पे, तीसरी वाली एल्काइन पर। इस पर तो H जुड़ गया और इस पर ये पूरा यस सर, ऐसे ठीक है करवाना। सर। हाँ जी, तो ये है चक्रीय बहुलीकरण, तीनों प्रोपाइन के ले लिए। तो क्या बन जाएगा? मैसिटाइलिन। इसको मैसिटाइलिन बोलते हैं, 135 ट्राइमेथाइल बेंजीन, मैसिटाइलिन। ये तो अपने एल्केन से भी बनाया था, एरोमेटिकरण से। हाँ ये सर। ठीक है। इसके बाद एक रिएक्शन और बताता हूं, एसिटाइलिन पर AsCl3 की क्रिया कराएंगे आर्सेनिक क्लोराइड की। आर्सेनिक, तो देखो Cl माइनस जुड़ेगा एक तरफ AsCl2, तो ट्रिपल बॉन्ड पर AsCl2 और Cl माइनस का योग हो गया कि नहीं? और इसको बोलेंगे लेवेसाइट गैस। जो प्रोडक्ट बना है इसको क्या बोलेंगे? लेवेसाइट गैस। विषैली गैस है। एसिटाइलिन की अभिक्रिया आर्सेनिक क्लोराइड से हुई तो लेवेसाइट गैस बनती है, इसका नाम। और ये कैसी गैस है? विषैली। ये यूज ली थी जर्मनी ने सेकेंड, ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी ने ब्रिटेन के, यूरोपियन कंट्री और जर्मनी में उसमें ही हुआ था ना। किस में हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर? एक तो वो रशिया में और सेकंड साइड जर्मनी वगैरह था। सोवियत संघ, सोवियत संघ था एक साइड था, सोवियत संघ में, और वो यूरोपियन कंट्रीज, या फिर हाँ स्टार्टिंग कैसे हुई थी? स्टार्टिंग हिटलर ने छेड़ा था, हिटलर को गुस्सा आया था, उसने छेड़ दिया। जर्मनी और इटली में हुआ था शायद, हाँ हिटलर और वो, नहीं पता। ईसाइयों को मारना शुरू किया था। तो द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी ने यूज लिया था यूरोपियन कंट्रियों के लिए ये वाली गैस, केमिकल वेपन्स में। किसमें? फिर ब्रिटेन ने इसका एंटीडोट बनाया। एंटीडोट जानते हो ना, कम हो जाए। और वो एंटीडोट क्या है? देखो इधर, ब्रिटिश एंटी लेविसाइड उसका नाम है, ब्रिटिश एंटी, BAL शॉर्ट में। क्या कर रहा है वो एंटीडोट? ये एंटीडोट इधर देखो, क्या नाम है उसका? 2,3 डाई मरकैप्टोप्रोपेन 1ऑल, 3 कार्बन की चेन है, 2 SH है। SH का पूर्व लग्न मरकैप्टो होता है, तो 2 और 3 डाई मरकैप्टोप्रोपेन। ये क्या करता है? इस लेवेसाइड गैस से क्रिया कर लेगा। यही है ना लेवेसाइड गैस। 2 Cl जुड़े यहाँ पर, तो इसका H और इसका Cl, इसका H और इसका, और ये बना देगा ऐसा कॉम्प्लेक्स जो कैसा है? नॉन टॉक्सिक। ये टॉक्सिक गैस है ना विषैली, तो लेवेसाइड का प्रभाव खत्म। क्लियर? ये है यहाँ पर। ओके, बस एल्काइन तो खत्म हो गया, बेंजीन नेक्स्ट क्लास। अच्छा एक रिएक्शन और है आप एल्किन में, एल्किन लिया ना आपने, अगर आपने बेयर अभिकर्मक लिया था तो 2H का संयोग हुआ। अगर मैं हॉट KMnO4 ले लूं गर्म, पर दोनों sp2 कार्बन कार्बोक्सिलिक में ऑक्सीकृत हो जाते हैं। इसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल में भी पढ़ोगे आप इसको, कार्बोक्सिलिक अम्ल के बनाने की विधि एल्कीन से। तो दोनों sp2 कार्बन को किसमें बदलना है? बस देख लो, ये दोनों कार्बोक्सिलिक में बदले ना, ये वाले दोनों, तो दोनों ऐसे से बने सेम। इसमें देखो ये क्या है? साइक्लोहेक्सिन, डबल बॉन्ड को ब्रेक करो, दोनों sp2 को कार्बोक्सिलिक में बदले, ये करना है यहाँ पे। तो बन गए दोनों कार्बोक्सिलिक में, और बन गया ये एडिपिक अम्ल कार्बन का। सर ये वाली को वापस बताना, नीचे वाली वापस लो, डबल बॉन्ड है, 2 sp2 कार्बन है, क्या करना है? हॉट KMnO4 में कार्बोक्सिलिक एसिड, sp2 कार्बन को किसमें बदल देना है? कार्बोक्सिलिक एसिड में। खत्म। सर बीच में, हाँ ठीक है सर, ओके ठीक है, RCH डबल बॉन्ड CH और R, OH।
हाँ, R dash CO R-COH. क्लियर? यस सर। ओके, Yes, sir. अब बेंजीन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास। नमस्ते ओके, सर। नमस्ते बेटा। थैंक यू सर। हाँ, कल की क्लास कर दूंगा मैं नाम। सुबह ले लेंगे, चलो सुबह के लिए तो फिर आज शाम को अनाउंस करूंगा फिर, ठीक है? ओके, कल 11 बजे ले लेना। 11 बजे कैसे ले लूंगा मैं? तुम्हारी क्लास नहीं कल? फिर क्लास and then चलो देखते हैं, Saturday कल नोटिफिकेशन ऑन रखना, ठीक है? हाँ सर।